तुम्हारी बीवी नहीं सुनी, तुम्हारे माँ बाप ने सुने, अरे भाई सुने भी होंगे तो उनको कम्युनिटी में रहने का प्रॉपर्टी उनकी वहां पर, उनका रहना ठिकाना वहां पर, वो अगर बोल ले, डिक्लेयर कर ले कि भाई मैं मानता हूँ इस बात को कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो बाद में फिर इनके काम शुरू, इनको काम मिल जाता है, ये जो बेरोजगार बैठे ना इनको काम मिल जाता है, फतवे निकालना, प्रोटेस्ट करना, रैलियां निकालना कि इनको घर से बाहर करो, ये बस्ती बस्ती से आजादी बाहर करो। आजादी बात ये है ना कि वो ये कह रहे थे कि आप अकेले क्यों दरबदर हुए, पूरे खानदान के साथ दरबदर होना था। देखिए पूरे खानदान को अगर इस्टेब्लिश करना है और उनको सिक्योरिटी देना है तो एक आदमी को कुर्बानी देना ही पड़ती है। वो किसी शायर ने कहा भी है ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो भाई सबसे पहले अकेले ही चलना पड़ता है। अगर कोई ये सोचे कि कारवां जब बनेगा तब चलेंगे, तो कारवां कभी नहीं बनेगा। जो अकेला चलता है ना स्टार्ट में, उन लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। जैसा कि हमारे भारत में एक जमात है, वो कभी अपने उस्ताद का नाम नहीं बताते कि ये ट्रांसलेशन इन्होंने लाए कहाँ से, जैसा अहले एग्जैक्टली। हदीस वाले आते हैं ना, अहले चॉइस, कि नहीं जी नहीं जी। इसका ये मतलब नहीं, ये मतलब, लेकिन ये मतलब उन्होंने लाए कहाँ से तो नाम ही नहीं बताते। लेकिन ये लोग, ये एक्स मुस्लिम बता देते हैं कि भाई ये हमें कहाँ से मिला, ये बता देते, ये किस एक्स मुस्लिम से मिला। जी, तो फिरौन के जमाने में मूसा का जब नाम ले रहे भाई, मूसा को छोड़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 500 साल पहले अरबी का नामो निशान नहीं था। जब अरबी नहीं था तो अल्लाह भी नहीं था, और अल्लाह नहीं था तो फिर इस्लाम भी नहीं था, कुछ और था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं था, कुछ और था भाई। लेकिन इस्लाम या अरबी, या अरबी में बोले जाने वाला जो लफ्ज़ है अल्लाह, वो नहीं था। आ जाओ डिबेट करने, कब आ रहे तो आ जाओ, बहुत अच्छी बात है। तुम जैसे लोगों, यार ये व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए तो आ सकते हैं, लेकिन जवाब देने के लिए नहीं आ सकते। Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. तो नया नमूना मार्केट में आ गया है ऑलरेडी, ठीक है, और नए नमूने की धुलाई भी होगी, होती रहेगी आगे आगे। तो ये धुलाई अगर बंद करवाना है तो भाई नमूने को आना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा सिद्धार्थ भाई से, वरना ये धुलाई चलती रहेगी। क्या कहते हैं आदत भाई? जी, बिल्कुल। मैं तो बस ये कहूँगा जो शेर खान ने कहा था कि इस्लाम हमेशा आगे-आगे रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि पीछे आप जो पड़े हो उसके। जी, जिसकी मारे जा रही वो तो आगे ही रहेगा ना। हाँ भाई, मोमिन भी लग बहुत खतरनाक लोग है यार। या वो साखे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अस्तगफिरुल्लाह, मोमिन भी लाइक। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। मोमिन अगर आ जाए तो उसके साथ बात करते हुए तो हम बिल्कुल तमीज़ से बात करेंगे, जब तक कि वो बदतमीज़ नहीं होता है, हम तमीज़ से बात करेंगे। अब एक भाई बार-बार कह रहे थे कि तमीज़ से बात करो, तमीज़ से बात करो। मैंने बोला नंबर तो दो यार, मेरे पास नंबर नहीं है तमीज़ का। आपको कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो इनके अपने पास नहीं होता, आपको कहाँ से देंगे। जी, क्योंकि स्टार्ट ये करते हैं, हाँ, ऐसी बात बोल देते हैं जैसा कि अभी कैसा छेल रहे थे वो। तुम्हारी बीवी नहीं सुनी, तुम्हारे माँ-बाप ने सुने, अरे भाई सुने भी होंगे तो उनको कम्युनिटी में रहने का प्रॉपर्टी उनकी वहाँ पर, उनका रहना ठिकाना वहाँ पर, वो अगर बोल ले, डिक्लेयर कर ले कि भाई मैं मानता हूँ इस बात को कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो बाद में फिर इनके काम शुरू, इनको काम मिल जाता है, ये जो बेरोज़गार बैठे ना इनको काम मिल जाता है, फतवे निकालना, प्रोटेस्ट करना, रैलियाँ निकालना कि इनको घर से बाहर करो, ये बस्ती बस्ती से बाहर करो। आजादी बात ये है ना कि वो ये कह रहे थे कि आप अकेले क्यों दरबदर हुए, पूरे खानदान के साथ दरबदर होना था। देखिए पूरे खानदान को अगर इस्टेब्लिश करना है और उनको सिक्योरिटी देना है, तो एक आदमी को कुर्बानी देना ही पड़ती है। आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। सब मेरे जैसे बेवकूफ थोड़ा ना होते हैं। मेरे खानदान में सारे मेरे जैसे बेवकूफ नहीं थे, जो बागी बन जाते और फिर अपनी ही जमीन और अपना ही घर परिवार सब कुछ छोड़ करके दरबदर फिरने के लिए और इनकी तलवार के साय में आने के लिए तैयार होते हैं। एक तो बात ये है, दूसरी ये है कि ये चाहते यही थे, क्योंकि वहां के जो लोग हैं, आम बाशिंदे हैं, वो अक्सर मेरे घर वालों को प्रेशराइज करते रहते हैं, मेरे लिए सवालात करते रहते हैं, उनको परेशान करते रहते हैं। ऐसा मुझे कई वीडियोस में और कई चीज़ों के नज़रिए मुझे पता चलता रहता है। फैमिली के ताल्लुक में तो मैं नहीं हूँ, रास्ते में हूँ, लेकिन अभी रिसेंट वो जो एक इंसिडेंट हुआ था, कुरान वाला, आजाद जी आपको याद होगा। जी, तो उस वक्त इन सब लोगों ने क्या किया,
मेरे पास वीडियो है, उसकी इंटरनेट पे अवेलेबल है वो वीडियो। मेरा पूरा गाँव इकट्ठा होकर के, मेरा जो कोतवाली क्षेत्र पड़ता है, थाना गंगनेर वहाँ का, रुड़की का, जहाँ मैं रहता था। पूरा गाँव और आस-पास के 4-5 गाँव के लोग इकट्ठे होकर के वहाँ गए मेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। और उस वीडियो में मुझे नज़र आता है कि उस भीड़ में मेरे वालिद और मेरा भाई भी है। ज़ाहिर-सी बात है, उनको भी मजबूर किया होगा, फ़ोर्स किया होगा कि तुम भी चलो उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराओ, नहीं तो तुम भी निकलो। सीधी-सी बात है। ये बात अलग है बिल्कुल। बेचारे छाती पीटने के बाद और ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड कराने के बाद भी बेचारे एक सिंगल एफआईआर दर्ज नहीं करा पाए बेचारे। एक बार मेरे अगर साथ भी ऐसी हुआ था सर। जी। और आपको बताऊं मैं कि आपके वालिद और आपके भाई प्रोटेस्ट में तो होंगे, लेकिन मैं भी आपके अगेंस्ट में कमेंट्स और स्टेटमेंट्स दे रहा था कुरान जलाने के, क्योंकि मेरी अपनी मजबूरी थी। हम मुस्लिम ग्राउंड वर्क पे काम करते हो तो हमें भी मजबूरन करना पड़ता है, मुनाफिक बनना पड़ता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो उसमें मेरे 2 बच्चे और मेरा एक दोस्त वहाँ साफ बोल दिए कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, और दबी ज़बान में ये भी कह रहे थे कि उनका हमसे ताल्लुक है। यानी मज़ाक उड़ा रहे थे उनका ग्रुप का, साफ बोल दे रहे थे। हमारा जो सच्चा दोस्त है, अभी गुज़र गया वो, गुज़र गया मतलब उसे भी कत्ल किया गया लीगल तरीके से। तो वो साफ बोल रहा था वो कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन दबी ज़बान में बोल रहा भी था और हँस रहा था कि उनका हमारे से ताल्लुक है। तो देखिए, जो भी यहाँ पर सुन रहा है, अगर कोई एक्स मुस्लिम, उसके रिलेटेड लोग अपना नाता उससे हटा देते हैं, तो ज़रूरी नहीं है, हाँ, हो भी सकता है कि वो सच्चे मुसलमान हो, लेकिन उनका मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन कोई प्रूफ़ नहीं दे सकता कि भाई कि ये भी मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए हैं। क्योंकि ये जो गरीब लोग हैं ना, तो ये मौलवियों के इशारों पर चलते, मौलवियों के फॉलोअर होते हैं और इनके ज़ेर असर ख़बरस्तान होते हैं और क़ाज़ी होते हैं और कारोबार रहता है। अगर मौलवी ने बोल दिया कि फलाने दुकान से सामान लेना हराम है, तो वो दुकान से बस्ती का कोई आदमी सामान नहीं लेगा। अगर बोल दिया कि उस घर से किसी की डेड बॉडी को कब्रिस्तान में या मस्जिद में नहीं लाना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं आने देंगे। भाई, मैं एक डेड बॉडी को लेकर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक के मई के महीने में एकदम कड़ाके की धूप में लेकर फिरे। ना किसी मस्जिद में उसका नमाज़ पढ़ाया गया, ना तो किसी कब्रिस्तान में लिया गया। तो वहाँ से मैंने ट्रेन लिया था। ये 2017 की बात है कि भाई कब्रिस्तान पहले अपने को खरीदना पड़ेगा, तो मैंने कब्रिस्तान भी खरीद लिया था। ज़रूरत नहीं है कि हमारे एरिया में कोई एक्स मुस्लिम के ताल्लुक अगर जोड़ना भी चाहे, तो कब्रिस्तान की वजह से या शादी की वजह से वो पल्ला ना झाड़े। हाँ, अगर मुसलमान है तो बेशक कह सकता है कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। तो कॉमेडियाँ भी बहुत होती है सर इसके अंदर, लेकिन आँसू भी बहुत बहाए जाते हैं। ये काम इतना आसान नहीं है। जो लोग सिर्फ़ रूम में बैठकर अगर स्ट्रीम करते हैं, तो शायद उन्हें ये पता नहीं है कि स्ट्रीम में बैठकर भी, ये रूम में बैठकर भी अगर कोई स्ट्रीम कर रहा है, तब भी उसके पीछे कितने प्रॉब्लम है, सिर्फ़ वही जानता है, दूसरे नहीं जानते। तो कंपेयर ना करें कि ग्राउंड पर जो निकलता है उसके प्रॉब्लम ज़्यादा है, जो ग्राउंड पर नहीं निकलता उसके प्रॉब्लम कम है, ऐसा नहीं है। जिसका उसको ही समझता है। ज़िंदगी का लाइफ़ का एक वाक़या है। मैं पहले भी जब मुस्लिम था ना, नौजवानी तक के, तो मैं ये समझता था कि सब गलत है लेकिन कुरान सही है। और मैं मेरा भी यही बिलीफ था कि शायद कुरान नहीं जलती होगी। जब हैदराबाद में मलकपेट के अंदर अमीर फातिमा मस्जिद है, वहाँ पर लाइट चली गई थी और मैं रातों में मस्जिद में रहता था। शादी तक के मैंने मस्जिदों में ही रात गुज़ारी है। तो मोमबत्ती लगा दी, कैंडल लगा दिया मैंने। इत्तेफ़ाक से वो मिंबर पे कैंडल गिर गए और कैंडल गिरने के बाद मिंबर पे ग़िलाफ़ जिसे कहते हैं, वो मिंबर पर बिछा था, वो सिलक गया। मुझे किसी ने कहा कि धुआँ निकल रहा है, तो मैंने बोला वो कोई मामूली चीज़ नहीं है, वहाँ कोई जलने वाली चीज़ ऐसी कोई मामूली नहीं है जो जल जाएँगी। लेकिन अंदर आकर देखा तो वो ग़िलाफ़ भी जल गया, जिस पर खड़े होकर जुमे का खुतबा दिया जाता है, और वो ग़िलाफ़ जलने की वजह से कुरान भी जल गया। तो पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कुरान भी जलता है। और उसके बाद तो वहाँ बहुत सी चीज़ें, फिर सवाल उठना चालू होते तो बहुत से सवाल उठ ही जाते। अच्छा, ख़ैर राजस्थान पे से मुझे याद आया, अभी समीर भाई कह रहे थे कि टर्की के अंदर वो जी। उर्दुगान की जो तारीख़ है,
उसका कुछ मिलता नहीं है टर्की के तारीख में। तो वहाँ से मुझे याद आया कि अजमेर में बहुत बड़ी दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, मतलब ख्वाजा का मतलब छक्का होता है, ये तो जाकिर नाइक ने बताया हमको। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हिस्ट्री भी कुछ इसी तरह से है, 2-4 लाइन के अलावा कुछ नहीं मिलती है। लेकिन बाद में उनके बोंगिया जो है, उनके मुरीद जो बोंगिया उड़ाते हैं, वो बहुत ढेर सारे मिलेंगे। लेकिन रियल जैसा हिस्ट्री तारीख फरिश्ते में चचनामा या जो भी भारत की जो तारीख है जिसमें बुजुर्गान दीन या जिनकी दरगाहें बने हैं, तो पुरानी से पुरानी दरगाह की तारीख मिल जाएगी। लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बस इतनी मिलती है कि उनके मरने के सदियों बाद, 2 सदी 3 सदी बाद नागोरी नाम के एक आदमी ने बताया था कि 200-300 साल पहले यहाँ कोई तो भी आदमी रहता था और बहुत बड़ा बुजुर्ग था। उसके कहने पर वहाँ दरगाह बन गई है आज की। इससे ज़्यादा हिस्ट्री नहीं मिलती। तो जितने भी ये जी मुस्लिम बोंगिया मारते हैं ना, तो हिस्ट्री जब चेक करेंगे ना, जैसा मूसा की जो तारीख है वो मिस्र की है, इजिप्ट की है। आप इजिप्ट में जाओ तो मूसा की तारीख नहीं मिलती। ये क्या ट्रेजेडी है पता नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा आजाद जी, अरे भाई ठीक है, तेरा कमेंट हाईलाइट किया हुआ ना, स्पैम मत कर, ठीक है। रिसाइव फूड, स्पैम मत कर, बार बार एक कमेंट मत डाल, स्क्रीन पे आ गया ना हाईलाइट कर दे, तेरा जवाब दे रहा तेरे को। रिसाइव फूड कह रहे हैं ये समीर का कोई कॉन्ट्रैक्ट दो ताकि इससे इस अच्छे से समझा सको, या आईडी। समीर पूरा बैठा है सामने भाई, वो भी लिंक डाल करके। इससे ज्यादा क्या कॉन्टेक्ट चाहिए? अगर कॉन्टेक्ट मांग कॉन्ट्रैक्ट हाँ, कॉन्ट्रैक्ट चाह रहा है वो। अब वही ना, अगर कांटेक्ट मांग रहे हो तो कांटेक्ट तो ये है कि लिंक पिन है वहां, जहां तुम कमेंट स्पैम कर रहे हो ना बार बार, वहीं वो लिखा हुआ टू ज्वाइन मोमिन, तो वहां से जुड़ करके मेरे साथ बात कर लो। अगर कांटेक्ट चाहिए तो मैं बैठा हूं पूरा समीर तुम्हारे सामने। और अगर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो मेरे गांव वालों ने मतलब आपको जाना पड़ेगा रुड़की। मेरे गांव वालों ने मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मेरे नाम का निकला हुआ है। मेरे गांव वालों से जाकर के मिलो और उनसे पूछो कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट जो तुमने निकाला हुआ 5 लाख रुपए का समीर की गर्दन पे, वो कौन देगा पैसे? उससे जाकर के मिलकर डील साइन कर लो, हो गया कॉन्ट्रैक्ट। दोनों दे दिए मैंने आपको, कॉन्ट्रैक्ट भी और कॉन्ट्रैक्ट भी। लेकिन अच्छे से समझाने का जो आपने बात कही है, तो अगर जबान से समझाओगे अच्छे से तो फिर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। और ये रहा मेरा कॉन्ट्रैक्ट, में यहां बैठा हुआ हूं। और अगर तलवार से समझाओगे तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो पहले डिसाइड करके बताओ, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए कि कॉन्टैक्ट चाहिए? लेकिन जल्दी से बताओ। आपके कांटेक्ट से ज्यादा तो इसको भाई इंग्लिश टीचर का कांटेक्ट नंबर चाहिए भाई। पहले पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है इसको। अच्छा देखो, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट लिख करके, अच्छा तो भाई मुझे अब ज्ञान दे रहा इल्म का, इतना भी इल्म क्या बोल रहा हो, कॉन्टैक्ट पहले तो लिखना सीख ले भाई। अब तूने जो लिखा, तूने पहले वो नहीं लिखा, तूने पहले कॉन्ट्रैक्ट लिखा था, ठीक है। देखो ऐसे इल्म के साथ ना ऐसा ईगो सही नहीं होता, ये एडजस्ट नहीं होता। ये एक तो पहले इल्म हो उसके बाद ईगो हो, बैलेंस हो जाता है। लेकिन बिना इल्म के इतना सारा ईगो दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाओगे, खास करके इंडिया जैसे जगह में जहाँ पे हमारे जैसे थग लोग बैठे हैं, जो मतलब थग लाइफ वाले लोग, ठीक है, कि बात बात पे ट्रोल कर देते हैं। इंडिया में सरवाइव नहीं कर पाओगे ऐसे आईक्यू के साथ, ऐसा जो अगर तुम्हारा ईगो है जी। एग्जैक्टली। और लिंक तो मैंने तुम्हें दे दिया, खैर स्ट्रीम पे आकर के बात कर सकते हो मेरे से, ऐसे जैसे भाई इच्छा मृत्यु भाई, हमारे आजाद जी और हम सब लोग बात कर रहे हैं। तो जो कहना सुनना वो यहाँ करके कर सकते हो, अगर कॉन्टेक्ट चाहिए तो, ठीक है। और कह रहे जी अपना आईडी दो। ओ भाई यही तो मेरा आईडी है यूट्यूब का, एक्स मुस्लिम समीर, एंड आई एम लाइव। जो बात तुम मेरे से कमेंट में कर रहे हो वही आकर के वॉइस में कर लो। और कौन सा कॉन्टेक्ट चाहिए? मेरा नंबर चाहिए क्या? मोबाइल नंबर चाहिए? ए ले यार तू, यार कोई बात करे, एले फड़ मेरा मोबाइल नंबर यार, बाद में 9690939440 लगा मोबाइल और हो जा हीरो। फोन नंबर भी दे दिया, यूपीआई आईडी भी है, अगर यूपीआई आईडी भी चाहिए उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं वो उसकी उम्मीद मत रखना इन भिखमंगों से।
मजाक कर रहा हूँ भाई। उसके लिए तो सिर्फ ये ताने दे सकते हैं, या तो फिर ये अपने मौलवियों को दे सकते हैं, ये हमें नहीं देंगे। ये कहते हैं मौलवी का अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा। अरे नहीं, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब निकाह का मतलब ही कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। ये एक और है आजाद जी, हिम्मत है तो जी अमीश देवगन से डिबेट करो समीर। अब इनका नया नबी अमीश देवगन है, अब वो समझाएगा इस्लाम। अमित देवगन मतलब वो न्यूज चैनल वाला। और उससे उससे डिबेट कर लिए तो बोलेंगे कि फिर अजय देवगन से फाइट कर फिर। नहीं, अगर अजय देवगन वाला होगा तो कौन सा वाला अजय देवगन, वो भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि अजय देवगन के मान के चलो कि करोड़ों वेरिएंट्स घूम रहे हैं मार्केट में। हाँ, एक तो सस्ता वाला भी आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत घूम रहा है इंस्टाग्राम पे। वो क्या नाम, उसको भी विमल का ऐड करने के लिए कुछ खाने की जरूरत नहीं है, थूकने की जरूरत नहीं है, बस वो अपना चेहरा दिखा दे, ऑटोमेटिकली विमल का ऐड हो जाता है। हाँ हाँ। क्योंकि चेहरा ही ऐसा है जैसा थूका हुआ विमल। ये एक मेरा एक से व्हाट्सएप भले दो, नंबर है। ये ले आजाद जी का भी ले ले। अगर बुजुर्ग आदमी चाहिए बली में, तो फिर आजाद जी को लपेट लो, और नया नया नौजवान चाहिए तो फिर मेरी गर्दन रख दो। ये जो नंबर है ना, ये शीख कबाब बनाना है तो मेरा नंबर ले लो, अब बिरयानी बनाना है तो समीर भाई का नंबर ले लो। अच्छा देखो, बात ये है, ये जो भी हो, तुम क्या नाम तुम्हारा, फैक्ट वैक्ट, हालांकि तुम जैसे लोगों डिजर्व नहीं करते कि हम तुम्हारे लोग जैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, क्योंकि तुम सिर्फ, पता है क्या हो तुम सिर्फ जो है ना भौंकने वाले कुत्ते हो। अच्छा तो चलो मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। मेरा नंबर और मेरा कांटेक्ट मांगने वालों और मेरा एड्रेस मांगने वालों, तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही जवाब है मेरे पास कि ये हरामजादगी और ये बदमाशी जो है, छोड़ दो। अगर आप इस्लाम को डिफेंड करते हो अपने रेफरेंस से, अपने तर्कों से, अपने आर्ग्यूमेंट से, तो आकर के करो। नहीं कर सकते हो तो भाड़ में जाओ। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग जो है ना, मुझे दिन में कम से कम ज्यादा नहीं तो 40-50 तो डेली मैसेज और कॉल करते हैं, डेली। और मैं यूज टू हूं, मुझे गाली दोगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं गाली प्रूफ हूं। वो सुना होगा ना आपने कि कोई आदमी जो है ना वो डस्ट, कोई सामान डस्ट प्रूफ होता है, कोई रस्ट प्रूफ होता है ना, कोई वाटर प्रूफ होता है। मैं गाली प्रूफ हूं। मेरे को जितनी मर्जी देनी है माँ की गालियां, जितनी मर्जी देनी है उतनी दो, क्योंकि तुम लोग तो मेरी माँ का नाम भी नहीं जानते। मेरी माँ का नाम क्या है? तो गाली तुम्हारी जब तक मेरी माँ का नाम लेकर के नहीं दोगे तो लगेगी नहीं। माँ माँ बोल करके दोगे तो माँ तो सबकी होती है, देने वाले की भी माँ होती है, तो वो अपनी माँ को ही दे रहा है। अगर माँ को दे रहा है तो सिर्फ, अगर नाम लेकर के मेरी माँ को गाली दोगे तो फिर वो मुझे लग सकती है। मेरी माँ का नाम तो तुम जानते नहीं हो, तो तुम्हारी गालियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सोचो, थिंक अबाउट इट, अगर मैं अम्मी आयशा, अम्मी खदीजा, अम्मी जैनब, अम्मी सौदा अगर कह कह करके मैं गालियां देने लगूं तो गाली किसको लगेगी भाई? कहां जाएगी? पता है ना कहां जाएगी? गाली कहीं भी जाए, गाली चाहे कहीं भी जाए, गाली चाहे किसी को भी लगे, पर तुम्हारी तशरीफ का हाल ये होगा। जी। ये तुम्हारी तशरीफ का हाल होगा, चाहे मेरी गाली कहीं भी जाए। तो इसलिए मैं गाली प्रूफ हूं, कोई फायदा नहीं मुझे गाली देने का। कत्ल की धमकी देना वो भी वक्त की ज्यादती है। उससे सिर्फ इतना हो सकता है कि अगर मैं उसको सीरियस ले लूं तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में पैंट उतरवा करके एक तशरीफ पे अल्लाह और एक तशरीफ पे मोहम्मद का टैटू बनवा रहे होंगे। इतना हो सकता है ज्यादा ज्यादा आपके साथ, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। बिकॉज दिस इज इंडिया, ये भारत है, यहां कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, यहां शरिया नहीं चलता। और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है
हर आदमी को अपने मजहब के बारे में बोलने, सोचने, अपनाने, प्रीच करने, ना मानने का पूरा पूरा फ्रीडम है, जिसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं। तो वो कानून के मुताबिक मैं जो काम यहाँ बैठ करके कर रहा हूं वो मेरा मौलिक अधिकार है और वो लीगल है, इलीगल नहीं है। तो तुम मेरा लीगली कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और इलीगली भारत में अगर बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो अपनी 7 नस्लों को कह करके मरना कि तुम्हारी तबाही हमने आज ही लिख दी। लिहाजा ये सब भी बकवास, बेकार। इसीलिए तो मैं किसी के बाप से नहीं बोलता। बस तुम्हारे लिए जी सिर्फ इतनी एडवाइस है कि मुझे अगर चुप कराना है, मुझे अगर खामोश कराना है, तो सिर्फ एक तरीका है, मुझे मेरे सवालात और मेरे एतराजात के जवाब देकर के मुझे भी अपने जैसा बना लो, ताकि मैं भी कहूं फिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रील अमी से पूछो। बस मैं भी तुम्हारे साथ नाते खान पढ़ूं, मस्जिदों के अंदर ऐलान करूं जैसे करता आया, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम हजरात, जैसा कि आप सभी हजरात को मालूम है, आज जुमेरात का दिन है और अल्लाह तबारक व ताला का सबसे पहला अहकाम यह है कि अपने दीन की खिदमत को अंजाम दीजिए। लिहाजा आप सभी हजरात अपनी मस्जिद का ज्यादा से ज्यादा ताउन फरमा कर अपनी मस्जिद के कामों में तरक्कियात अता फरमावें। अल्लाह तबारक व ताला इसके बदले में दुनिया में 10 और आखिरत में 70 आपको मरहमत फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। ले आओ मेरी माओ, बहनों, बेटियों, बच्चों, अपने मासूम बच्चों के हाथों भिजवाओ 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, जैसी अल्लाह तबारक व ताला ने तुमको हिम्मत बख्शी है उसके मुताबिक दीन के रास्ते में खर्च करो। बेशक तुम्हारा माल अल्लाह पाक फरमा देगा और तुम्हारे माल को शर से और बुराइयों से महफूज फरमा देगा और तुम्हारे मालों में बरकत अता फरमाएगा। जल्दी से भेज दो मेरी माओ बहनों, अभी मगरिब की अजान हो चुकी है, जल्दी ही जमात का वक्त होने वाला है। सभी हजरात मस्जिद में तशरीफ ले आए। उसके बाद दोबारा इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज के बाद फिर से चंदे की दुकान लगाई जाएगी। आप सभी मोहतरम और मोहतरमा से गुजारिश है, आपकी अपनी मस्जिद, आपके अपने मदरसा दस्ते फैजुल दस्तियाब में का तामीर का काम जोरों शोरों से चल रहा है। लिहाजा ज्यादा से ज्यादा इमदाद फरमावें। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस देने को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मैं भी करूं क्या तुम्हारे साथ? बात है सब। जी समीर भाई, वैसे तो तबलीगी जमात में मगरिब के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद और फजर के बाद बयान होता है। किसी दिन हम उसकी भी कॉपी करेंगे। फिलहाल में एक कमेंट आ रहा है, सना भट्ट, सना जो भी है वो कह रहे इफ यू डोंट नो हिस्ट्री मुस्लिम रूल इंडिया फॉर 800 ईयर्स। तो बस मैं इतना कहूंगा, सना हिस्ट्री को तो तुम पढ़ो, हमने तो पढ़ चुके हिस्ट्री को। मुसलमान यहाँ हुकूमत करे हैं ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन इस्लामिक मुसलमान यहाँ हुकूमत नहीं करे। 800 साल में एक मई का लाल हज को गया है क्या? उसका नाम बताइए। नॉन मुस्लिम से बिना कलमा पढ़वाए शादी करे और हुकूमत करे। क्योंकि पी के फिल्म में देखे ना, उन्हें गाल पे तस्वीरें लगा देता है ताकि कोई पीटे ना। तो भाई यहाँ भी नॉन मुस्लिम से शादी करने का मतलब ये था कि कोई पीटे ना। दामाद की इज्जत करते थे यहाँ के लोग, तो ये दामाद बन गए। और दामाद बनने के बाद आपको तो पता है, हाँ हज को अगर कोई गया होगा तो हिस्ट्री पढ़ो सना, कोई क्यों ना होता हो, मैका लाल वो जो कातिल है बहन भाइयों का, औरंगजेब, वो भी अगर हज को गया होगा तो बताइए। टोटल 800 साल में कोई भी हज को गया है, एक का भी नाम बताओ। तो फिर वो मुसलमान कहाँ से हुए? जिन्होंने इस्लाम के अरकानों में से कोई अरकान पूरे नहीं करे, वो बादशाह होने के बाद अरकान पूरे नहीं करे, तो वो मुसलमान आजाद जी वो मुसलमान नहीं थे, वो मुसल्मान थे। जी, तातारियों की औलाद जो। और ये भी ऐड कर दीजिए आजाद भाई कि उनमें से एक ने तो खुद अपना एक अलग से रिलीजन भी चालू करने की कोशिश किया था, दीन इलाही अकबर। एक ने नहीं, दीन इलाही किया था, दारा शिकोह ने भी वही किया था, अकबर ने भी वही किया था।
Darashikoh ये Darashikoh was ex-Muslim in यस मुगल एम्पायर। वो तो उसको तो कत्ल ही इस वजह से कराया ना, उसका तो सर काट करके भेज दिया शाहजहां को औरंगजेब ने जब वो जेल में बंद था। ये आजाद तो जी, ये जी भाइयों जी के सर काटने वाले लोग और ये बाप को कैद में डालने वाले लोग ये कहते हैं कि हमने तुम्हारे ऐसे मुल्क के ऊपर जो है वो राज किया है जहां का एक एक आदमी जो है ना वो अपना सर स्वराज के लिए कटवा करके चला गया। अभी एक कितनी प्यारी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, अभी एक मूवी आई थी रिसेंटली, छावा, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, मैंने भी देखी। उसके अंदर जो है ना एक पोएट्री है, वो सिर्फ 2 मिनट की है आजाद जी, लेकिन जब वो पोएट्री मैंने सुनी ना, आप यकीन मानिए कि मेरा जो है ना रोम रोम जो है ना वो खड़ा हो गया। और मैंने इच्छा मृत्यु भाई को वो भेजी थी, मैंने कहा इसको जरूर सुनना एक बार। देखा मैंने। तो आप ये देखिए कि वो 4 लाइनें काफी हैं हमारा जज्बा बताने के लिए, और ये कहते हैं कि वो 5-5 फुट के पतले दुबले टेढ़े मेढ़े लोग आकर के हमारे पर रूल करके चले गए। जहां मराठा थे, राजपुताना थे, मौर्य थे, हम पर राज करके चले गए वो मुगले। ये इनकी सोच है आजाद जी। जी, तो इनको पता नहीं, तारीख तो तुम पढ़ो भाई। पहला जिसने आया जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था, उसकी गर्दन कौन काटे? तारीख तो तुम पढ़ के आओ भाई, हमको कहाँ तारीख पढ़ा रहे हैं। जी, बप्पा रावल को तो ये क्या याद करेंगे, बप्पा रावल को तो इन्होंने एकदम इग्नोर कर दिया उनकी हिस्ट्री को। रावलपिंडी जिसके नाम से बना है, उनकी हिस्ट्री अगर देखेंगे तो ये क्या समझते हैं, मोहम्मद बिन कासिम वहां से निकला एक लश्कर मोहम्मद बिन कासिम के साथ और आया और फतेह कर लिया। भाई मोहम्मद बिन कासिम से पहले कितने लोगों ने जूते खाए और यहाँ से भाग कर गए। अब वो तो हमारे पास के जयचंद का पता उनको लग गया, तो उन्होंने एक दूसरी चाल चली और फिर मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। उससे पहले जितनों को भी भेजा, अच्छी तरह खाकर गए हुए हैं, अच्छी तरह से पैदा हुई नस्ल है। कभी हुआ करते वो मंगोली, बाद में मुगल बन गए। अच्छा। नहीं, मैं ये भट्ट सरनेम की बात कर रहा हूँ। ये तो ज्यादा नॉर्मली पहाड़ी होते हैं क्या? पता नहीं, उधर लेकिन के? पाकिस्तान में जो भट्ट फैमिली है ना, वो पंडित होते थे पहले। और एक ज़माना था कि कश्मीर में कोई क्यों नहीं होता हो, वो ओबीसी, सीएसटी कोई क्यों नहीं होता, या हिंदू होता या पंडित, हर एक को वो पंडित बोलते थे। हर एक नॉन मुस्लिम को पंडित ही बोलते थे। लेकिन भट्ट पंडितों में होता है। जी। कश्मीरी ब्राह्मण जो रहते थे ना, उनको भट्ट बोलते हैं। देखिए, अच्छा ये कमेंट में भी किसी ने कहा है कि हाँ महेश भट्ट भी मुस्लिम बन गए। अरे यार छोड़ो, उनकी कोई जात नहीं होती है, बॉलीवुड की कोई जात नहीं है। कभी भी तिलक लगाएंगे और कभी भी टोपी पहनेंगे। भाई तुमसे पैसा वसूल करना है, कश्मीरी फाइल्स बनाएंगे, तुमसे पैसा वसूल करेंगे तो उसमें कोई मुसलमान बन जाएगा, बाद में फिर केरला फाइल्स बनाएंगे तो उसमें वो हिंदू बन जाएगा। उनकी कोई जात नहीं होती है। जी। अच्छा सिद्धार्थ भाई, आप कुछ देर पहले वो गाली गलौज की बात कर रहे थे ना, अम्मी अब्बू वाली चीजों पे, सिद्धार्थ भाई है क्या? जी जी। तो एक चीज देखिए कि हमको गाली भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। हमको सिर्फ इतना पूछना पड़ेगा, अगर आयशा अम्मी है तो अब्बू कौन है, ठीक है। हमको गाली भी नहीं देना पड़ेगा। अगर हम पूछ ले कि अब्बू कौन है, मोमिन भी लाइक चिल्ला रहे बात में जाना नहीं, गाली देने की भी जरूरत नहीं है भाई। बस पूछ लो अब्बू कौन है। नहीं या फिर ये या फिर सुनो या फिर सुनो और एक चीज, और एक पॉइंट यहाँ पे। एक सेकेंड से रुक जाओ। अरे टैब क्या हो रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। इसी सेम मुद्दे पे और एक पॉइंट के, इसी सेम उस पे और एक पॉइंट आ जाता है कि ये ये रसूल अल्लाह का अब्बा कौन थे, क्योंकि उनके अब्बा के देहांत के 4 साल बाद पैदा हुआ, तो रसूल अल्लाह के अब्बा कौन है? चिल्ला रहे बात में जाना नहीं। ठीक है, रसूल अल्लाह का छोड़ दो। यहाँ जिसको आप ये बोलते हो, जीसस किसको बोलता है, ये मैं नाम भूल गया। ईसा को ईसा। अरे ईसा का अब्बा का कोई पता चला क्या? चिल्ला रहे बात में जाना।
तो भाई बाप पे जाना नहीं भाई, अगर इस्लाम अच्छा का बात मृत्यु साहब, इसमें एक और बात आती है। वो कहते हैं कि तू कुछ नहीं, तू सिर्फ हमारे बाप का नौकर है। बाप पे जाना नहीं। ओ भाई, हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड रुको, मैं शेयर करता हूँ ये, और फिर से एक बार रिपीट करो आप। ये भी बहुत फनी है भाई, ये भी बहुत फनी है, रुको। रसूलुल्लाह को कहा था ना, इसको रसूलुल्लाह को कहा था ना। हमजा ने, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, कहोगा हमजा ने क्या कहा? हमजा ने कहा था, यू आर नट नथिंग बट द स्लेव ऑफ माई फादर। चिल्ला रहे मेरा इशू इशू आजाद जी भी फुल मजे लेते हैं। मेरा इशू इशू वो जो मैंने आपको पोएट्री भेजी थी समृत भाई, वो कैसी लगी जी, आपको? अरे बहुत बहुत ही बढ़िया। ये तो लास्ट, मतलब लास्ट के सीन्स में से एक है, क्योंकि मैंने छावा थोड़ा सा स्टार्ट किया था देखना, पर हाँ टाइम हाँ की हाँ, वजह से लास्ट देख नहीं लास्ट पाया। का सीन, अरे वो बहुत अच्छी मूवी है। नेटफ्लिक्स पे है, अमेजन प्राइम पे है, देखना जरूर आप उसको वक्त मिले तो। मैं उसको वीडियो को तो नहीं चला सकता, यहाँ पे कॉपीराइटेड है, लेकिन उसकी 4 लाइनें जो है वो सुनाना चाहूंगा आजाद जी, अगर आप हैं तो, और जी आप जी अलाउ मैं करें। हूँ, सुनाइए। जी जी सुनाइए। देखिए लिखने वाले ने क्या खूबसूरत तरीके से लिखा, और जिस तरीके से पिक्चराइज किया गया है ना उसको फिल्म के अंदर, वो तो अपने आप में मतलब गजब चीज। एक्टिंग एक्टिंग लेवल भाई। एक्टिंग एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी जो है, मैं शायद जी, वैसी तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो जो चीज जिस तरीके से पेश की गई उसकी खूबसूरती देखने में लगती है। वो 2 मिनट का क्लिप है आजाद जी, मैं आपको भेजूंगा, उसको आप कभी देखिएगा। तो अभी मैं वो जी लाइनें जो है ना वो सुनाता हूँ कि लाइनें क्या कही जाती हैं उसमें। और ये उस वक्त की बात है जब हमारे राजे महाराज संभाजी महाराज औरंगजेब की जो है कैद में है, और वो उनको तकलीफ दे रहा है बांध करके। तो उनके साथ एक और साथी हैं उनके, जिनको वो प्यार से दोस्त है उनके, उनको वो कवि कहते हैं। तो उनके और उनके बीच में जो है ये बात चल रही है। एक लाइन राजे शिवाजी संभाजी महाराज बोलते हैं और उसका जवाब दूसरी लाइन में वो कवि देते हैं। दोनों बंधे हुए हैं, दोनों पे जुल्म हो रहा है। तो वो क्या कहते हैं, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखें ना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना, अपनों की खातिर कुछ करना आज हमें, अजर अमर कर देना है सब राज हमें। तू माटी का लाल है कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल कर रख देगा इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है परिवर्तन का एक नारा है, ये अंधकार कुछ पल का है फिर सब कुछ तुम्हारा है। ये 4 लाइन बहुत है। बढ़िया समीर भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हार्ट टचिंग लाइन है, और क्या कहते हैं, ये सुनने के बाद हर एक आदमी के अंदर जोश पैदा होगा। बहुत अच्छा है समीर भाई। वाह। मैं तो कहता हूँ सारे सारे एक्स मुस्लिम्स को जो है कम से कम अपनी स्ट्रीम स्टार्ट करने से पहले कम से कम 2-3 बार इसको जरूर सुनना चाहिए। उस विजुअल के साथ आपको असल में ये एहसास होगा कि देखिए हम तो उनके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है जिन्होंने इस मिट्टी के लिए अपनी जान और अपना सर्वत्र त्याग दिया, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उस काम की जरूरत उतनी ही है जितने उनके काम की जरूरत थी। जी और शायद फिर हम लोग जो है ना अपने काम को शायद सही तरीके से कर पाए, शायद फिर हमें इंपॉर्टेंस पता चलेगी शायद इस मूवमेंट की, इस एक्टिविज्म की जो हम कर रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक नाम, फेम, पैसा और इजी जो है ना ये सब चीजें पाने का कोई एक रास्ता नहीं है। ये तो त्याग का रास्ता है, ये तो अपने सर कटाने का रास्ता है, ये तो एक ऐसी जुल्म के साथ, एक ऐसी ताकत के साथ लड़ करके, आंधी से टकरा करके, खुद फना होकर के अपने परिवार और अपनी झोपड़ी को बचाने का रास्ता है, जिसका एहसास अभी तक हम लोगों को है ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। हम अपने और आप को चाहे जितना छोटा समझ लें या अपने आप को हम चाहे जितना यूजलेस मान लें, लेकिन ये बात सच्ची है कि अगर हमारी दुनिया और हमारा देश
अगर इस कल्ट, इस कट्टरता से बाहर आया तो आने वाली नस्लें एक्स मुस्लिमों के नाम को उस तरीके से पढ़ा करेगी जिस तरीके से आज जो है सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नामों को पढ़ते हैं लोग। इतना बड़ा काम है ये। बिल्कुल। और आजाद भाई, सिद्धार्थ भाई, एक चीज देखिए कि जितना हम मॉडर्न जमाने की तरफ मतलब आते गए हैं, धीरे धीरे देखना कि मतलब मैदान में उतर के हाथापाई करके इस तरीके के जंग कम होते गए। अभी जितना दिन बीतते जा रहा है ना, तो ये पूरा जंग, ये लड़ाई, ये आइडियोलॉजिकल बनते हुए जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब सोच की ही लड़ाई होगी, ओन एंड ओनली सोच की लड़ाई होगी। तो ये जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, जो इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सिर्फ एकमात्र ऐसा जोन है जहाँ पे हम पूरी तरीके से इस कट्टरता को बर्बाद कर सकते हैं, वो आइडियोलॉजिकल लड़ाई में। और वो काम हम इंटरनेट पे बैठ के ये काम हम कर रहे हैं। तो ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी मॉडर्न ज़माने में है। तो डेफिनेटली ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक मूवमेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूवमेंट इस सदी की। तो आप सबका सपोर्ट रहे, समर्थन रहे, ऐसे ही हम इस मोमेंट को आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक जिंदगी है। जी, सही कहा इच्छा मृत्यु जी। बिना सपोर्ट के कोई लड़ाई लड़ी नहीं जाती और जीती भी नहीं जाती। सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। लेकिन सपोर्ट पहली चीज नहीं है। ये भी पहली सही चीज है। सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट जरूरी है और सपोर्ट के टाइम पे आएगा भी, लेकिन पहली चीज जो सबसे पहले जरूरी है वो है मजबूत इरादा और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाया हुआ कदम। वो किसी शायर ने कहा भी है ना कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो भाई सबसे पहले अकेले ही चलना पड़ता है। अगर कोई ये सोचे कि कारवां जब बनेगा तब चलेंगे, तो कारवां कभी नहीं बनेगा। कारवां बनेगा ही तब जब आप अकेला चलना शुरू करेंगे। और जो अकेला चलता है ना स्टार्ट में, उन लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। आज मैं ये कहूं कि हम जो 3-4 चैनल्स हैं, हम लोगों ने जो है बड़ी तकलीफें, मशक्कतें उठाई हैं, तो कोई इसमें कोई डाउट नहीं, हमने बिल्कुल उठाई है, सेक्रीफाइस भी किए हैं। लेकिन जितना त्याग हमारे आजाद ग्राउंड जी जैसे लोगों ने किया है ना, उतना हम कभी भी नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है कि ये तब से काम कर रहे हैं जब से हम जैसे लोग पैदा भी नहीं हुए थे। मतलब इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट में तब से, और इनसे भी पहले के लोग तब से काम कर रहे थे जब से ये पैदा नहीं हुए थे। आज जिनकी वजह से आजाद जी जैसे लोग बैठे हमारे बीच में, वो लोग भी पहले गुमनामी में चले गए, और वो भी पहले नहीं थे। उनसे भी पहले और बहुत सारे ऐसे मतवाले आए जिन्होंने अपनी गर्दनें कटवाई। खुद आजाद जी के बहुत सारे साथियों के बारे में मुझे बताते रहते हैं, उनकी गर्दनें काटी गई है। तो हम लोग जिस स्टेज पर हैं आज, ये 4, 5, 7, 8 या मैक्सिमम 10, मान लो 10 एक्स मुस्लिम जो 3-4 साल से एक्टिविज्म कर रहे हैं, अगर आज हम ये सोचने लगे कि सब कुछ किया धरा हमारा ही है, तो नहीं भाई। हमको तो इतना नॉर्मल करके दिया गया है इस काम को कि हमारी गर्दनें आज तक हमारे कंधों पर है, और जिन्होंने ये इतना नॉर्मल किया उनकी गर्दनें उनके कंधे पर नहीं रही, कट गई। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, ये एक पूरा सिस्टम चला रहा है, और हम आगे इतना नॉर्मल करके दे चुके हैं लोगों को कि अब कोई भी पब्लिकली रोड पर खड़ा होकर अपना चेहरा दिखा करके कहता है कि मोहम्मद पीडोफाइल है। और ये मुझे उम्मीद है कि अगर ये सही तरीके से इसी तरीके से काम करते रहेंगे तो ये इतना नॉर्मल करके जाएंगे कि मुसलमान एक्स मुस्लिमों के साथ बैठ करके अपने मदरसों में गुफ्तगू करेंगे। ये लेकिन कुर्बानियों से होता है, और इसमें सबसे ज्यादा कुर्बानी उन लोगों की है जिनको बोलने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिला, बोलने के लिए तरीका नहीं था। वो एक एक जन के पास पर्सनली जा करके अपनी बात को बताते थे, और इस डर के साथ बताते थे कि पता नहीं ये मेरी गर्दन ना काट दे ये सुनकर, या किसी ऐसे को ना बता दे जो गर्दन काटना चाहता है। इस डर के बाद उन लोगों ने काम किया, और आज हम अपने घर में सेफ बैठ करके, मैं ये 4 दीवारी में बैठ करके आज इस माइक पर, इस सिस्टम पर बोल करके मैं सोचता हूं मेरे जैसा काम तो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता जैसा मैं कर रहा हूं। मेरे से बड़ा कौन होगा भला?
ऐसा काम तो करने की किसी की हिम्मत ही नहीं है। तो ये मेरी सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी है, ये अहंकार है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे ये जो रोड मिला है ना, ये रोड मैप, ये मैंने नहीं बनाया, ये मुझे बना बना मिला है जिस पर मैं दौड़ रहा हूँ। ये बनाया है उन लोगों ने जिन लोगों ने अपनी जानें दे करके इसके अंदर एक एक चीज डाली है। दशरथ मांझी ने जैसे पहाड़ काट करके रास्ता बनाया था ना, उन लोगों ने ऐसे पथरीले और कंकड़ वाले रास्ते काट काट करके अपने हाथ और अपने पैर जख्मी करके अपने बदन को लहूलुहान करके हमारे लिए रास्ता बनाया है। और अगर यहाँ पर कोई शायद इस बात के साथ सबसे ज्यादा रिलेट कर सकता है, तो जो मौजूद फिलहाल है यहाँ पर, मेरे हिसाब से वो आजाद जी हैं। सर जिसने मुझे बनाया मैं उसके 4 लाइन बताने की कोशिश करता, और किसी के साथ नहीं हुआ हूँ। हर एक्स मुस्लिम अगर उसके साथ हादसा भी हुआ तो खुद उसी के साथ हुआ, लेकिन ये शख्स जिसके मैं 4 लाइन सुना रहा हूँ, पहले उसके बेटी का कत्ल हुआ, फिर उसका हुआ, और बुनियाद यही थी। जी, तो उनका ये थे 4 लाइन के शहर शहर जश्न हो, घर घर चमक जाए, शहर शहर जश्न हो, घर घर चमक जाए, गरीब का मुकद्दर रोशन हो, जोहर जोहर उजागर हो जाए, बशर बशर फरिश्ता हिसाल हो, पत्थर पत्थर गोहर बन जाए, मासूम परिंदों के नर्म ख्वाब पूरे हो जाए, आओ मेहनत से भर दे इस धरती की गोद को, आओ मेहनत से भर दे इस धरती की गोद को, गोशा गोशा इस जमी का मानिन जन्नत बन जाए। ये उनके मरने के 1 महीने पहले उन्होंने बताए थे, सुनाए थे कि हमको मेहनत करना है, इसका हासिल हमें नहीं, न्यू जनरेशन को मिलेगा। और आज देख लो, उस वक़्त तो यूट्यूब चैनल भी नहीं था। ये ट्रेन में बताए थे हमको, जब हम किसी एक्स मुस्लिम की मीटिंग में जा रहे थे, तो ये 4 लाइन उन्होंने ट्रेन में सुनाई थी, और 1 महीने के बाद उनके साथ ऐसी हादसा हो गया। तो ख़ैर समीर भाई, जिन लोगों ने हमको एक्स मुस्लिम बनाया ना, उनकी दास्तानें अगर हम बयाँ करें तो कोई बिलीव नहीं करेगा सर, कोई बिलीव नहीं बिल्कुल। करेगा। घर से निकले थे कॉलेज में लेक्चर देने के लिए, कॉलेज वालों से कॉल आता है कि प्रोफ़ेसर साहब आए नहीं, और घर से कॉल जाता है कि घर से तो निकल गए। हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, पता ही नहीं चला। वो एक्स मुस्लिम जिनकी लाशें भी नहीं मिली, उनका क्या है, मिसिंग पर्सन में से है, मिसिंग पर्सन। हमारे पास एक ट्रेंड था कि 24 घंटे में एक बार तो भी हेलो हाय का मैसेज जिसका नहीं आया, तो उसके बारे में हमको फ़िक्र करना चाहिए। तो पहला आदमी था वो जिसका मैसेज नहीं आया था, या पहला हमारे ग्रुप का, हमारे सर्कल का, जिन्होंने हमें एक्स मुस्लिम बनाया, तो पहला मिसिंग पर्सन है जिसका हेलो हाय नहीं आया था। तो जो लोग यूट्यूब से एक्स मुस्लिमों को देख रहे हैं, तो उन्हें मैं ये बता दूं, यूट्यूब से पहले व्हाट्सएप और फेसबुक पे थे, लेकिन उससे पहले जो एक्स मुस्लिम थे, उनका संघर्ष कोई भी नहीं कर सकेगा आगे, कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि हर एक को पब्लिसिटी चाहिए, हर एक को कुछ ना कुछ चाहिए कि मैं ये कर रहा हूं तो मुझे कुछ मिले। लेकिन उन लोगों ने अपना खुद का इतना लुटाया है एक्स मुस्लिम बनाने में कि कोई सोच नहीं सकता। क्योंकि देखिए, हम लोगों एक्स मुस्लिम ना पहले अपने परिवारों को बनाते हैं, तो उनका रिलेटिव्स भी है, तो वो चाहे तो बता सकता है सारी डिटेल कि किस तरह कत्ल हुआ, वो सारी डिटेल उनका रिलेटिव्स चाहे तो बता सकता है। 5 साल में एक्स मुस्लिम ने लड़ने लायक बना दिया। नहीं सर, 5 साल नहीं। मेरे पास जिसकी बात बता रहा हूँ मैं, जिसने मुझे जो किताब दिया था, एक्स मुस्लिम हमको जिन्होंने बनाए, उन्होंने जो किताब दी है, वो एक्स मुस्लिम की किताब 1919 की है, 1919 की है, आप अंदाजा लगाओ। और वो बंदा जिस एक्स मुस्लिम को रेफरेंस के तौर पर पेश कर रहा, वो 18 का है, यानी 1800 की तारीख बता रहा है एक्स मुस्लिम की, भारत के अंदर। आप ये मत समझो कि भारत में एक्स मुस्लिम अभी स्टार्ट हुए। वो एक्स मुस्लिम जैसा कि डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क जिनका नाम है, उनकी किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये बंदा भारत में कब से संघर्ष कर रहा है। गुलाम जिलानी बर्क,
और उसकी किताब पढ़कर जो लोग तैयार हुए, उनमें से अयाज़ निज़ामी है, भैंसा है, बशीर उस्तरा है, अमजद हुसैन है, उनकी किताब पढ़ के जो लोग तैयार हैं, वो भी गुमनामी में है। क्यों? आज मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि उनकी जो बच्चियाँ हैं ना, उनकी तलाक हो जाएँगी। कुछ उनमें पठान भी है, कुछ सैयद है, कुछ शेख है, लेकिन जो भी है, जैसा कि मेरी बेटी की तलाक हो गई थी, वैसा उनकी भी हो जाएँगी। तो मेरी तलाक बेटी की तलाक होने के बाद तो आपको पता ही है, जो व्हाट्सएप से जुड़े हैं, उनको तो पता ही है कि हमने क्या ट्रेंड चलाया और बाद में हमारी बेटियों की भी शादियाँ हो गई, बेटों की भी शादियाँ हो गई और कोई एक्स मुस्लिम ऐसा होगा जिसकी शादी नहीं हो रही है बेटी-बेटे की, तो हम तरीका पर्सनल में बता सकते हैं। अब तो ग्राउंड पर बहुत अच्छे से काम चल रहा है। तो सर ये जो अच्छा व्हिच बुक? सर वो बुक का नाम है कुरान मुसफ़िन यानी कुरान के राइटर। आप लोग ये समझते होंगे कि कुरान किसी एक आदमी ने लिखा है या मोहम्मद ने लिखा होगा या कोई और ने लिखा होगा। एक आदमी का ये काम हो ही नहीं सकता, इतना टैलेंट किसी में भी नहीं है। हाँ, बाद में उसमें ऐड करके उसको बचकानी बना दी गई किताब को, लेकिन मुस्तफ़िन कुरान ये एक एक्स मुस्लिम की किताब है। वो किताब अगर कोई पढ़ ले ना, बस उतनी एक किताब 400 पेज की किताब है, उतनी किताब ही काफ़ी है। उसको आजाद भाई समझा भी लाइक कोई कोई अकेला इतना नहीं फेंक सकता, इसके लिए हाँ, बहुत बिल्कुल। सारे लोग चाहिए। वो कुरान के राइटर्स उर्दू में लिखा हुआ है वो। मुसफ़िन का मतलब होता है इसीलिए राइटर। तो इसीलिए तो अलग अलग तरीके से बात करता है ना। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया, अल्लाह वो है, अल्लाह वैसा है, अल्लाह ने ये किया। तो ये अलग अलग जो चेंज हो जाता है ना पर्सनैलिटी, कभी फर्स्ट पर्सन, कभी सेकंड, कभी थर्ड पर्सन, कभी सिंगल, कभी मल्टीपल, ये इसी वजह से कारस्तानी हुई है क्योंकि मल्टीपल लोगों का काम है ये। जी, ये जी ओरिजिनल कुरान पढ़े। ओरिजिनल कुरान के बारे में आप अगर जानना चाहेंगे तो बस इतना जानें कि वो ओरिजिनल कुछ पन्नों का था, लेकिन बढ़िया था। जिसमें उम्रुल ख़ैज़ की शायरी भी थी और बड़े-बड़े स्कॉलरों के स्टेटमेंट थे। यानी कि प्रवचन बोलेंगे, बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों के प्रवचन थे जमा किए हुए। स्टार्ट का कुरान उतना ही था। बाद में बढ़ता चलेगा, हर एक ने अपनी-अपनी बात लगाई। मोहम्मद ने भी अपनी बात डाली होंगी उसमें। लेकिन हर एक ने अपनी-अपनी बात डालकर आज की जो पीरियड में जो कुरान है, उसमें छाँट-छाँट कर इतना बचा। पहले बढ़ता गया, फिर छँटता गया और आज जो मौजूद है तो वो प्रिंटर आने के बाद पूरे वर्ल्ड में एक जैसा आपको नज़र आता होगा, लेकिन 35 वेरिएशन कुछ लोगों को मिल चुके हैं अलग-अलग। लेकिन स्टार्ट का कुरान अगर देखेंगे आप तो शायद 16 चैप्टर्स का है, जिसको उसके हम उस पर स्टार्ट जो है हमारी उस पर जो है हमारी अभी 1-2 दिन पहले ही बैक स्टेज में बात चल रही थी, इच्छामृत्यु जी, भाई की, मेरी टीम मेंबर की। तो मैंने वहां पे दिखाया भी था कि सबसे ओल्डेस्ट कुरान जो इनके पास है वो एक्चुअल में अरबी जबान में है ही नहीं, जी। वो तो कूफी जबान में है इनके पास। और ओह! वो कूफी जबान आज ये पढ़ ही नहीं सकते, इनके बस की नहीं है। चाहे जिस मर्जी मॉल में मुफ्ती को दे दो पढ़ने के लिए, उसको उसको पढ़ ही नहीं पाएगा उस कूफी जबान को कि इसमें लिखा क्या है। तो मैंने उसका दिखाया भी था इनको, दोनों भाइयों को। लेकिन मैं कह रहा था कि मौका भी है, अब पॉइंट्स भी निकल आया, बात भी इस पे हमारी काफी टाइम से चल रही थी। आजाद जी, पहले आप ये नजर देख डालिए जरा इसके ऊपर। ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, सॉरी, ये एक्चुअल में ये है सबसे पुराना कुरान कूफी। आज तो इनको मौलवी को समझ में भी नहीं आएगा कि लिखा क्या है, तो फिर इन्होंने आज का ये मॉडर्न कुरान कैसे बना दिया। तो मैं ये कह रहा था आजाद जी कि ये जो टॉपिक है ना कुरान का, ये इस्लाम की और इस्लाम के पैगंबर की हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो जो एक स्ट्रीम मैंने की थी, 2 मोहम्मद, 2 कुरान, 2 इस्लाम वाली, उसमें फिर आपने मेरी इल्म में और इजाफा किया था ये कह करके कि नहीं 3। तो उस पर हमारा ये तय हुआ था कि इस पे हम जो है एक डेडिकेटेड स्ट्रीम करेंगे। तो वो बताइए आज लगे हाथ आजाद जी कि वो स्ट्रीम कब करनी है। जी, मैं डेट तो फिक्स नहीं कर सकता, अभी थोड़ी ज़िम्मेदारियों से आज़ादी बाकी है। 80% आज़ाद हो चुका हूँ, बस 20% काम रुका है, उसके बाद शायद वो मेरे लास्ट स्ट्रीम में होंगे सर। 3 मोहम्मद हम बताएँगे, एनालिसिस यानी कि हमें शुबा है मोहम्मद 2 नहीं है, मोहम्मद 3 और तीनों जगह आप खुद सोच लेना, हम हिस्टोरिकल इवेंट्स दे सकते हैं। ऑथेंटिक तो कोई बात नहीं होती, हिस्टोरिकल बात होती है। तो हिस्ट्री से हम बता सकते हैं कि 3 जगह ऐसे आते हैं बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद में कि यहाँ पर मोहम्मद बदला गया या यहाँ पर बदला गया
या यहाँ भी बदला गया और फिर यहाँ भी बदला गया, क्योंकि एक मोहम्मद जब आया तो वो तो शादियों पे शादियां ही कर रहा है, और एक मोहम्मद है तो छूट पे छूट दे रहा है कि लड़कियां नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, बस मुझे काम करना है। तो ये हाँ, एक अलग। मोहम्मद उसकी तारीफ ये भी हो सकती है ना कि उसकी एक ही बीवी है उम्र दराज, और वो फिर भी उसको छोड़ करके गुफा में पड़ा रहता है, वो उसके पास रहता ही नहीं। जी जी बिल्कुल, यानी कि उसको लड़की से, बीवी से, पैसे से कोई मतलब नहीं, कमा कर भी ला रहा है, अपने बीवी के कारोबार से कमा कर भी ला रहा है। तो जैसी वो कमा कर आता है, गलियों में निकल जाता है, विधवाओं को और अनाथ बच्चों को बांटते हुए। ये भी नहीं है कि कमाई फुल कर रहा है इसलिए पैसा नहीं ले रहा, कमाया हुआ पैसा भी लुटाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा मोहम्मद लूटता हुआ नजर आता है, तो हम वो उसके ऊपर थोड़ी डिटेल में आपसे बात करेंगे कि बायोग्राफी में ये मिलता है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था ये कि एक्स मुस्लिम की जो किताब है, जिसे चाहिए उनको पीडीएफ मिल सकता है। वो किताब का नाम ही है जैसा उर्दू में राइटर ऑफ कुरान। वो राइटर, मुझे तो जरूर चाहिए आजाद जी वो। जी, तो उसका प्रिंट आउट मुझे भी निकालने का है, क्योंकि एक स्ट्रीम करने की है। और थोड़ी सी की बात बताया था मुसफ़िन कुरान, तो यानी कि कुरान के मुसफ़िन कौन कौन थे। जैसा कि आप जानते हैं ना, ये उम्मी का मतलब अनपढ़ बोलते हैं। भाई अनपढ़ नहीं, अच्छा खासा 15 साल ट्रेनिंग हुई। 10 साल में मैट्रिक पास होता हमारा बच्चा, तो 15 साल में उस वक्त का आदमी जिसे और कोई काम नहीं है, और कोई शौक नहीं है, मोबाइल नहीं है, घर में टीवी नहीं है, और कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई है। तो 15 साल पढ़ने के बाद, और वो भी डायरेक्ट, बड़ी उम्र में शऊर आने के बाद डायरेक्ट पढ़ रहा है, तो कितनी तवज्जो से पढ़ रहा होगा। और एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है उसको 15 साल, एक ही सब्जेक्ट, ना साइंस, ना ज्योग्राफी, ना मैथ, ओनली रिलीजन पढ़ना है 15 साल। कितना नहीं ट्रेन होगा। शादी होने के 15 साल बाद ऐलान होता है क्रिश्चियनों के थ्रू कि ये तुम्हारे अच्छा, ये नबी इस है। बात को कहते भी कैसे हैं आजाद जी, जब कुरान की वाज़ेह तौर पर आयत है कि तू गुमराह था, हमने तुझे हिदायत दी, तू जाहिल था, हमने तुझे इल्म दिया, तू किताब और नबूवत से मतलब नावाकिफ था, हमने तुझको नबूवत दी और किताब दी। तो ये कितने बड़े जाहिल है, अब भी अपने नबी को उम्मी साबित करने पे लगे हुए हैं। जी, जी बिल्कुल। मुसन्नफ़ीन, हाँ, मुसन्नफ़ीन ही जो नाम है किताब का। मेरे पास नहीं, फ़ोटो भी नहीं है उसकी। तो ख़ैर वो पीडीएफ पे फ़ोटो भी मिल जाएँगी। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने तिनका-तिनका जमा करके, यानी चारों तरफ से हिस्ट्री को चेक करके ये चीज़ बताए। हर एक ने अपने तरफ से बताया, यानी कि हर कोई एग्री नहीं होता। कोई एक्स मुस्लिम दूसरे एक्स मुस्लिम से 100% एग्री नहीं होता। तो ये आज की बात नहीं है, शुरू से होती आ रही है। तो किसी ने कुछ बताया, लेकिन टोटल हम जब मुसन्नफ़ीन कुरान जब पढ़ते हैं हम, बाद में फिर बशीर उस तरह के लिटरेचर पढ़ते हैं, ऐसा खुल जाता है जैसा कि अभी दिवाली का टाइम है, सुतली बम या बड़ा पटाखा लगाए तो कैसा उसके रस्सियाँ खुल जाते हैं, तो वैसा दिमाग के रगें खुल जाती है ये 2 ही किताब पढ़ने के बाद, कि ये कैसे एक्स मुस्लिमों ने कितनी मेहनत करे और चोरी नहीं करे। जैसा कि हमारे भारत में एक जमात है, तो वो जमात या दूसरी एक जमात है, वो कभी अपने उस्ताद का नाम नहीं बताते कि ये ट्रांसलेशन इन्होंने लाए कहाँ से। जैसा अहले एग्जैक्टली। हदीस वाले आते हैं ना, अहले चॉइस, कि नहीं जी नहीं जी। इसका ये मतलब नहीं, ये मतलब, लेकिन ये मतलब उन्होंने लाए कहाँ से, तो नाम ही नहीं बताते। लेकिन ये लोग, ये एक्स मुस्लिम बता देते हैं कि भाई ये हमें कहाँ से मिला, ये बता देते हो, ये किस एक्स मुस्लिम से मिला। हम्म, तो बिल्कुल। जो भी एक्स मुस्लिम है और उर्दू पढ़ना जानता है, तो ये पीडीएफ को जरूर पढ़े। वो मुझे आप शेयर कीजिएगा, बाकी जितने लोगों को उसको, जो उसके मुस्तहिक होंगे और जिनको जरूरत होगी, डेफिनेटली मैं उनको पास ऑन करूंगा आजाद जी। जुल्फ़िकार जी अली साहब हैं, वो कह रहे हैं काइंडली इफ यू टेल मी विच वे आई हेल्प यू। तो देखिए जुल्फ़िकार अली साहब, आपके नाम से मुझे पता चल रहा है कि आप जो है वो दीन से बेजार हैं, एक्स मुस्लिम हैं। तो सबसे पहला तो योगदान आपका जो कर सकते थे आप अपनी जिंदगी का, सबसे बड़ा योगदान वो तो आप कर चुके हैं। आप उस दीन को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर इंसानियत के रास्ते पर आ चुके हैं, तो सबसे बड़ा एप्रिसिएशन और योगदान तो यही हमारे लिए। दूसरा ये सर कि आप यहाँ पर हमारी स्ट्रीम के ऊपर मौजूद हैं, इससे बड़ा एप्रिसिएशन कुछ और नहीं हो सकता कि आप जो है हमें सुन रहे हैं। और उम्र से भी मुझे मालूम है, उससे शायद एक आध बार मरतबा बात हुई है, तो उम्र दराज भी हैं। तो दूसरा एप्रिसिएशन ये है कि आप बुजुर्गों की जो सरपरस्ती है वो हमें मिल रही है, आजाद जी जैसे बुजुर्गों की सरपरस्ती हमें मिल रही है। बाकी फिर भी अगर आप मॉनेटरीली हेल्प के बारे में पूछ रहे हैं, तो देखिए सर, मैंने कहा हुआ है कि मैं किसी से नहीं मांगता, लेकिन अगर आप अपनी इच्छा से हमें
सपोर्ट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको सर अपना, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप यूके से हैं, तो इस वजह से आपको गूगल पे, फोन पे वगैरह तो आपके लिए वर्क नहीं करेगा, वरना मैं आपको वो दे देता। तो मेरे पास एक मात्र रास्ता ये है कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जुल्फ़िकार साहब, आप ये व्हाट्सएप नंबर ले लें, व्हाट्सएप पे मुझसे राब्ता कर लें। वहाँ जो डिटेल्स वगैरह आपको ज़रूरत होगी मैं आपको वो सेंड कर दूंगा। वैसे उसकी ज़रूरत है नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपका हमारे साथ होना और आपकी सरपरस्ती मिलना ही हमारे लिए सबसे बड़ा अप्रिशिएशन है। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू डू समथिंग देन यू कैन व्हाट्सएप मी, या फिर आप मुझे मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपके लिए व्हाट्सएप जो है वो सेफ़ ना हो। तो मेरे xmuslimsameer@gmail.com पे आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं वहाँ आपको फर्दर डिटेल्स दे दूंगा। बाकी थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। पेपाल प्लीज़, ठीक है सर, पेपाल भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मैं देखता हूँ मेरे चैनल के ऊपर पेपाल है वैसे सर, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर मोर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको मेरा पेपाल मिल जाएगा मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच जुल्फ़िकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और भाई हैं, उनका एक कमेंट है, प्लेन कमेंट में वो ले लेता हूँ। वे ऑफ लाइफ साहब कह रहे हैं, समीर भाई एक एक्स मुस्लिम फंड अकाउंट भी खोलना चाहिए आपको, ताकि ज़रूरतमंद एक्स मुस्लिमों की मदद की मिल सके। ये बहुत अच्छा विचार है और बहुत अच्छा एडवाइस है। तो लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए मेरे पास तो ऐसा कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन ऐसा एक अकाउंट ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऐसा एक अकाउंट है। और उस अकाउंट के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा हमारे एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक साहब से। सलीम वास्तिक साहब के पास ऐसा एक अकाउंट है, एक ट्रस्ट का, मुस्लिम नवजागरण मंच के नाम से एक नई संस्था रजिस्टर्ड कराई है उन्होंने, और उसका जो है अकाउंट्स वगैरह भी सब खुलवा लिया, अब तक शायद खुलवा लिया होगा। डासना मंदिर में उसका उन्होंने विमोचन किया था, मतलब उसका अनाउंस किया था। तो आप सलीम वास्तिक साहब से एक बार कांटेक्ट कर लें, वेज ऑफ लाइफ साहब, या जो भी फंड अकाउंट में कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो उसमें आपको टैक्स रिलीफ भी मिल जाएगी, टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाएगा। और वो एक सोसाइटी के तौर पर, एनजीओ के तौर पर रजिस्टर्ड है, तो डेफिनेटली आप अपना जो टैक्स का जो पैसा है वो भी वहाँ पर डोनेट करके टैक्स में रिलीफ ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको लेकिन सलीम वास्तिक साहब से कांटेक्ट करना पड़ेगा, मेरे पास तो ऐसा कोई अकाउंट नहीं है दोस्तों। अगर पर्सनली मुझे कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो मुझे पर्सनली कर सकता है। अच्छा, तो आजाद जी, आज का जो हमारा केस था एक तरीके से मेंटल केस, ये वाला, इसके जो वीडियोस जो इसने बनाई है, रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे, जिस पे हमने आज ये स्ट्रीम किया उनको रिस्पॉन्ड करने, वो देखा आपने स्टार्ट का? नहीं, स्टार्ट का देखा नहीं, बोला ना मैं आदिवासियों के बीच बैठा था, जैसे आपका शेड्यूल नजर आया, निकलते निकलते इतनी देर हो गई है। अच्छा, ये साहब इब्लिस की बेवा कौन है ये? नहीं, सफेद कपड़े पहनने से बेवा थोड़ी ना हो जाते हैं। अरे कुछ वो लोग नहीं, शादी में भी सफेद कपड़े पहनते हैं। ये मैं समझ गया हूँ, हुजूर, देख के आके। ये गुस्ताख उम्महातुल मोमिनीन है, क्योंकि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मोहतरात को हराम की और नाजायज औलाद बोल रहा है असल में। और कैसे, वो तो मैंने बता दिया था, लेकिन ये इसने एक रेस्पॉन्ड वीडियो बनाया है मेरी वीडियो के ऊपर, और इसमें इसने चैलेंज फेंका है। तो फिर से मैं दोबारा रिपीट करने के लिए, मतलब याद ताज़ा करने के लिए इसकी, कि तेरे लिए स्ट्रीम किया था मैंने और तेरे लिए मैंने वेट किया, अभी तक तू आया नहीं है, और हो सकता है कि तुझे बाद में इसकी खबर मिल जाए तो बाद में आ जाए। तो 1 हफ्ते का टाइम दिया मैंने इसको। इसने क्या चैलेंज दिया वो आप देखें, सुन लीजिए पहले। हालांकि मुझे तो पहले से पूरी वीडियो चलानी चाहिए थी स्टार्ट से। आवाज एक नहीं आ सेकंड रही। में मैं इसको बंद करके ना दोबारा ओपन करता हूँ। ज्यादा को पता ही नहीं है कि इस्लाम है क्या। 25% में भी सारों को नहीं पता कि इस्लाम क्या है। थोड़े बहुत को पता है, थोड़े बहुत जो है को थोड़ा बहुत पता है, और थोड़े बहुत जो है उसमें से हाफिज हैं, थोड़े बहुत उसमें से कारी हैं, और थोड़े बहुत उसमें से मौलवी मौलाना है। ये वर्ग का सिचुएशन है। 75% या 80% जो आम मुसलमान हैं उनको पता ही नहीं है। अब साहब आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं तो तबलीगी जमात में काम किया हूँ, मैं तो इलाके इलाके में जाके घुमा हूँ। मुसलमानों को कलमा तक याद नहीं होता सर, जो बेसिक चीज है वो कलमा याद नहीं होता मुसलमानों को। ऐसे से भी मुसलमान है। कमेंट ये था कि बहुत सारे फरौन आए, बहुत सारे नमरूद आए और सब चले गए। इस्लाम आज भी काबिल। 2-4 और ऐड कर देता हूँ, कारून आए, हामान आए, है ना, अबू लहब आए, अबू जहल आए, बहुत सारे। इस्लाम कायम है और आज भी कायम रहेगा। तो देखिए, जब फिरौन आया था ना तब इस्लाम नहीं था। ये
तस्कीन दिल के खातिर वाला मामला है इनका, कि दिल को तसल्ली देने के लिए बेचारे ये लॉलीपॉप इनको दे दिया चूसने के लिए, चूस रहे हैं। अरे ये अबू जहल की नाजायज औलाद कहाँ रहता है यार? ये कौन है ये साहिल एक्स मुस्लिम नाम का बंदा? हमसे डिबेट कर, मैं चैलेंज करता हूँ तुझसे, चल तू मुझसे डिबेट कर। मैं किसी लायक नहीं हूँ लेकिन तेरे से मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ, तू रहता कहाँ है, तू मुझसे डिबेट कर ले। अबू जहल की नाजायज औलाद कि मूसा अलैहिस्सलाम के फिरौन के जमाने में इस्लाम नहीं था, जाहिल ये कह रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसके नबी? अल्लाह के नबी। वो भी सारे नबी जितने भी 1 लाख कमोबेश 1,24,000 पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, सारे नबियों ने यही ऐलान किया अल्लाह पाक एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब ने दावत यही दी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तू क्या कहता है कि इस्लाम नहीं था फिर उनके ज़माने में? बकवासें कर रहा है, भौंक रहा है, इस तरह की बकवासें करता है और आए दिन इस तरह की वीडियो इसकी नज़रों के सामने आती। चाहता क्या है ये? छक्कों की तरह बैठ गया तू यहाँ पर और क्या बात कर रहा है कि जाने कितने ऐसे मुसलमान हैं जो उनको कलमा याद नहीं है। ऐसा कैसा हो सकता है कलमा याद नहीं है? और अगर ऐसा कोई बंदा होगा भी जिसको अगर कलमा याद नहीं होगा, उसने नजरअंदाज किया होगा, इस चीज को नहीं सीख पाया होगा, वो तो वो काफिर नहीं हो सकता, मुशरिक नहीं हो सकता। इस बात का मैं दावा करता हूँ क्योंकि उसका ये ईमान है कि अल्लाह एक है। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखता है, भले ही वो जबान से कलमा ना पढ़ पाए लेकिन ईमान रखता है। वो गैरुल्लाह को सजदे नहीं करता होगा अगर वो मुसलमान होगा। इस बात का मैं यकीन करता हूँ, मुझे यकीन है इस बात का। बकवासें करते हो तुम, इस तरह की भौंकते रहते हो। मैं चैलेंज करता हूँ, खुल करके सामने आओ, कहाँ हो तुम, मुझसे डिबेट करो तुम। जी समीर भाई जहां पर ये कह रहा है ना ये कहाँ ये छक्का, तो वहां पर जरा देखिए आप उसके हाथों को, चुप थोड़ा सा का पीछे ले जाकर जरा देखिए। मैं एक बात बोलने वाला हूँ, लाओ वापस लाओ उस जगह पे, वापस लाओ। इसमें ना शायद पीछे करने का ना कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा, आगे पीछे करने का पूरा ही चलाना पड़ेगा। एनीवे रिपीट देख लेंगे लोग, आप बता दो। लेकिन मैं बस एक छोटी सी बात पहले कहूँ, वो आप बताओ उससे पहले कि देखिए इसकी इन सारी चीजों का जवाब हमने जो है आज अपनी स्ट्रीम में दे दिया, लेकिन हमारा मेन फोकस ये है कि इसने कहा कि मेरे साथ डिबेट करो, तो मैंने इसका डिबेट का चैलेंज जो है वो आजाद जी एक्सेप्ट कर लिया। मैंने इसे ये भी कह दिया मेरी स्ट्रीम पे आना है इधर आ जाओ, तुम्हारे इंस्टाग्राम पे आना मैं उधर आ जाता हूँ, तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे आना मैं उधर आ जाता हूँ। अगर यहाँ सब में से कहीं भी नहीं आना है, तुम्हें फेस टू फेस मेरे साथ डिबेट करना है, तो मैं दिल्ली नोएडा में रहता हूँ, नोएडा आ जाओ। अब देखते हैं आजाद जी एक हफ्ते में ये दूसरों को हिजड़ा और छक्का बोलने वाला ये कितना बड़ा मर्द है ना, कितना बड़ा ये मर्द है, ये देखते हैं। और इसका एक हफ्ता वेट करेंगे हम अगले मंगल तक। अगर इसने अपने इंस्टा पे जहाँ पे इसने बकवास करी, अगर वहीं इसने कंफर्मेशन पोस्ट लगाई है, सब चीजें लगाई है, मुझसे कांटेक्ट किया क्योंकि मैंने अपना नंबर भी दिया है, तो फिर तो इसके साथ डिबेट जरूर करेंगे। और अगर ये नहीं किया एक हफ्ते में, तो असल में जो ये बोल रहा है वो ये खुद ही है, और इसको फिर से हम पेलेंगे अगले मंगलवार को आके दोबारा। अब आप बताइए जी। जी उसके बहुत सी बातें जिसको हम बताएंगे धीरे धीरे, शायद अगले स्ट्रीम जो ट्यूसडे को करेंगे ना, उसमें तो बहुत सी बातें बताऊंगा। अभी मैंने ये क्लिप देखा, पहली बार सुना, बड़ी अच्छी क्लिप है और ये व्यूअर्स के भूखे नजर आ रहे हैं, ताकि हम भी गाड़ी को पकड़कर अपना सफर तय कर लें। किसी गाड़ी को पकड़कर, वैसा ही ये पेट्रोल बचाकर जो गाड़ी पकड़ते थे ना पहले, साइकिल वाले भी ट्रैक्टर को पकड़ लेते थे कि पैडल मारना ना पड़े और खुद पहुंच जाए अपने मंजिल को। ये उन्हीं में से है ये। तो थोड़ा सा का इसको चला लो, पूरा चलाना पड़ेगा क्या इसको? पूरा ही अच्छी चलाना बात है। अच्छा, तो जो लोग भी ये स्ट्रीम सुन रहे, अच्छा ये रिपीट कर रहे हैं क्या आप? एक सेकंड में रिपीट कर देता हूं अगर आप कहते तो। 76% से ज्यादा को पता ही नहीं है कि इस्लाम है क्या। 25% में भी सारों को नहीं पता कि इस्लाम क्या है। थोड़े बहुत को पता है, थोड़े बहुत जो आपको थोड़ा बहुत पता है, और थोड़े बहुत जो है उसमें से हाफिज हैं, थोड़े बहुत उसमें से कारी हैं, और थोड़े बहुत उसमें से मौलवी मौलाना है। ये वर्ग का सिचुएशन है। 75% या 80% जो आम मुसलमान हैं उनको पता ही नहीं है। अब साहब आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं तो तबलीगी जमात में काम किया हूँ, मैं तो इलाके इलाके में जाके घुमा हूँ, मुसलमानों को कलमा तक याद नहीं होता सर। जो बेसिक चीज है वो कलमा याद नहीं होता मुसलमानों को। ऐसे से भी मुसलमान है। कमेंट जाके बहुत सारे फरौन आए, बहुत सारे नमरूद आए और सब चले गए। इस्लाम आज भी काबिल। 2-4 और ऐड कर देता हूँ, कारून आए, हामान आए, है ना, अबू लहब आए, अबू जहल आए, बहुत सारे
इस्लाम कायम है और आज भी कायम रहेगा। तो देखिए जब फिरौन आया था ना तब इस्लाम नहीं था खाली। ये अब तस्कीन दिल के खातिर वाला मामला है इनका कि दिल को तसल्ली देने के लिए बेचारे ये लॉलीपॉप इनको दे दिया चूसने के लिए, चूस रहे हैं। अरे ये अबू जहल की नाजायज औलाद कहाँ रहता है यार, ये कौन है ये साहिल एक्स मुस्लिम नाम? अच्छा आजाद जी, उस पे हम जाएं उस स्पेसिफिक जगह पर। मैंने इस पे बात किया था, मैं एक बार जरा आपसे पूछना चाहता हूँ। जब बाद में अब जब अबू जहल का इंतकाल हो गया तो अबू जहल की बेटी से रसूल अल्लाह ने शायद शादी की थी। आजाद जी क्या ख्याल है? ये अबू सुफियान की बेटी से शादी किए, अबू जहल ने अबू तालिब की बेटी से शादी किए थे उन्होंने। नहीं 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 नहीं, नहीं आजाद जी, अबू जहल की बेटी थी। अबू जहल हाँ एक हाँ यस, अबू लहब की तो नहीं, अबू जहल की बेटी से भी शादी की। तो ये जो कह रहा है कि अबू जहल की नाजायज औलाद, तो ये अपनी अम्मी उम्महातुल मोमिनीन को गाली नहीं दे रहा है आजाद जी? जी बिल्कुल। अच्छा ये इसको पता भी नहीं होगा जमीला कौन है। इसको नहीं बता तभी तो गाली दे रहा है आजाद जी। जी जी। मजा एक बात। चलिए का बंदा हमसे डिबेट कर, मैं चैलेंज करता हूं तुझसे, चल तू मुझसे डिबेट कर, मैं किसी लायक नहीं हूं लेकिन तेरे से मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। मैं चैलेंज करता हूं, तू रहता कहां है, तू मुझसे डिबेट कर ले। अबू जहल की नाजायज औलाद के मूसा अलैहिस्सलाम के फिरौन के जमाने में इस्लाम नहीं था, जाहिल ये कह रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसके नबी? अल्लाह के नबी, वो भी सारे नबी जितने भी 1 लाख कमोबेश 1,24,000 पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, सारे नबियों ने यही ऐलान किया अल्लाह पाक एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब ने दावत यही दी, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तू क्या कहता है कि इस्लाम नहीं था फिरौन के जमाने में? बकवासें कर रहा है, भौंक रहा है, इस तरह की बकवासें करता है और आए दिन इस तरह की वीडियो इसकी नजरों के सामने आती है। चाहता क्या है ये? छक्कों की तरह बैठ गया तू यहाँ रोको पर। रोको और रोको क्या रोको 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 रोको। देखिए लोगों को छक्का बोल रहा है और खुद अपने हाथ से हजरे अस्वद का डायग्राम बना रहा है। और एक और नहीं, हजरे इतना असलम बारीक से कौन नहीं देखता रहा है? है छक्का बोलते हुए, लेकिन जब छक्का बोल रहा है तो फिर मुंडी अपनी तरफ को कर रहा है, नीचे को। और हाथ से इशारा भी कर रहा है कि हम कौन है। भाई सुरमा देखो आजाद भाई, सुरमा कैसा लगाया है, नजाकत देखो भाई की। अरे इसकी मदरसे में बहुत मारी होगी बचपन में। चलो भाई इस तरह के मदरसे सेंटेंस बोलने से गुरेज क्या करो, हमारी बहनें भी सुनती हैं टीम मेंबर भाई थोड़ा सा। चलिए खैर एनीवे। जी तो फिरौन के जमाने में मूसा का जब नाम ले रहे भाई, मूसा तो छोड़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 500 साल पहले, ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 500 साल पहले अरबी का नामो निशान नहीं था। जब अरबी नहीं था तो अल्लाह भी नहीं था, और अल्लाह नहीं था तो फिर इस्लाम भी नहीं था, कुछ और था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ नहीं था, कुछ और था भाई। लेकिन इस्लाम या अरबी में बोले जाने वाला जो लफ्ज है अल्लाह, वो नहीं था। आ जाओ डिबेट करने, कब आ रहे तो आ जाओ, बहुत अच्छी बात है। तुम जैसे लोगों, यार ये व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए तो आ सकते हैं लेकिन जवाब देने के लिए नहीं आ सकते। जी वही बात है। जिनको पता नहीं है मूसा के ज़माने में कौन सी थी, मूसा के ज़माने की मस्जिदें नहीं दिखा सकते, मूसा ने हज किया है तो कौन से काबे में जाकर किया है ये नहीं बता सकते, इस्लाम था तो कौन सा इस्लाम था। आप कुछ भी रहेगा उसको आप इस्लाम बोल सकते हैं, लेकिन जो इस्लाम आप पेश कर रहे हैं वो इस्लाम तो आप नहीं बता सकते भाई, ना ईसा के टाइम पे, ना मूसा के टाइम पे, ना किसी और नबी के टाइम पर ये इस्लाम बता सकते जो आज मौजूद है। नहीं उसपे फिर वो बहाना ले आते हैं ना कि वो शरीयत अलग थी, हुक्म अलग थे और ये था। भाई नमाज तो थी। कहाँ से होती, कहाँ से नमाज होती? नमाज थी तो भाई जैसे कि वो टॉम ऑफ रॉक जो मिलता है या कुछ भी आसार मिलते हैं, तो नमाज थी तो बिना मस्जिद वाली नमाज थी क्या? फिरौन के तो खंडर मिल जा रहे ना, पिरामिड मिल जा रहा, खंडरात मिल जा रहे, सब मिल जा रहे, तो फिरौन के जमाने में मूसा का कुछ क्यों नहीं मिलता, बल्कि मूसा की तारीख ही नहीं मिलती फिरौन के देश में। बिल्कुल, तारीफ छोड़िए जिक्र नहीं मिलता। जी, आप बोलेंगे कि आदम से लेकर तो आखिरी रसूल तक के हर नबी की अपनी-अपनी शरीयत थी, तो फिर राम अलैहिस्सलाम की भी एक शरीयत थी, फिर आप उसको इग्नोर करते तो हम क्या करना है?
क्योंकि कुरान में तो लिखा है, हमने हर बस्ती में अपने एक बंदा भेजा है जो उन्हीं की ज़बान में उन्हें समझाता है और कुरान अल्लाह की बातें बताता है। तो फिर राम अलैहिस्सलाम, कृष्ण अलैहिस्सलाम भी बोल दो फिर। और बोल देते, अगर जिब्राइल बता देता ना, जिब्राइल को खुद मालूम नहीं था कि भारत भी इतना बड़ा सभ्यता और इतनी पुरानी सभ्यता वाला है। अगर मालूम पड़ता ना, तो आज ये राम अलैहिस्सलाम और कृष्ण अलैहिस्सलाम हो जाते, क्योंकि जितने भी महापुरुषों के नाम उनको मिले, उन्होंने उसको नबियों के तौर पर लिया है। जितने भी नाम मिलेंगे, ईसा हो, मूसा हो, इस्माइल हो, हारून हो, खारून हो, सॉरी खारून नहीं, हारून है, लूत है, इब्राहिम है, इसहाक है, इस्माइल है, जितने भी नाम मिलते हैं उनको हिस्ट्री में, वो सारों को अपना नबी बना लिए। अगर राम और कृष्णा का भी नाम मिल जाता तो उनको भी नबी बना ही लेते थे वो। में बोलते हैं कुछ तो ऐसी हरकतें करने की कोशिश करते हैं, आपको तो पता ही है। वो तो रिसेंट ज़माने के लोग करते हैं। आज़ाद भाई जो बोल रहे हैं कि पहले के ज़माने के लोगों को अगर मिल जाते, तो वो लोग ऐड हाँ। कर देते इनका नाम भी। अरे भाई, हाँ ये जो कमेंट कर रहे हैं ना कोई मुसलमान, मस्जिद अक्सा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, अरे भाई सुलेमान ने व्हीकल सुलेमान बनाई थी और वक्त नजर ने उसको तोड़ दिया था। आज जिसे आप बैतुल मुकद्दस कहते हैं या मस्जिद अक्सा कहते हैं, ये इनके टाइम पर बनी है भाई। 7वीं में बनी हुई है ये, उमर के आपको शायद पता नहीं। हाँ, उमर के बाद नहीं उमर के नहीं, अरे पूरे खलीफा खत्म हो गए, उमर, अली, उस्मान सब खत्म हो गए। मलिक बिन मरवान ने बनाई हुई है भाई मस्जिद अक्सा। किधर है आप जो जी मस्जिद जी अक्सा नजर आ रही है उसको सुलेमान अलैहिस्सलाम से मत जोड़ो। नहीं तो सुलेमान आजाद जी जी वो ठीक है, चलो इन्होंने बनाई खलीफाओं के बाद, लेकिन सवाल तो ये है ना कि फिर मोहम्मद कौन सी अक्सा में गया था? हाँ, नहीं बख्त नसर तो उससे पहले तोड़ दिया था। इन्हों कौन से मस्जिद, अरे यार असल में अक्सा का मतलब क्या है पता है आपको? जी दूर की मस्जिद। मस्जिद अक्सा का मतलब होता है दूर की मस्जिद। मस्जिद जी अक्सा का मतलब वो यरूशलेम वाला नहीं है, मस्जिद अक्सा का मतलब दूर की मस्जिद होती है। अब सूरह इसरा अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को ले गया है मस्जिद अक्सा, ताकि वहाँ की बरकतों को दिखाए। अगर ये यरूशलेम की मस्जिद अक्सा की बात होती तो वहाँ कहाँ बरकत है? पूरी तारीख देख लो, वहाँ कत्ले-आम ही चल रहा है, बरकत कहाँ है वहाँ? वो कोई लाशों और की मस्जिद बरकत हो रही है, लाशों की बरकत है। दिखाने ले गया होगा ना। जी, जी, वही। तो हम्म वो कोई और मस्जिदों की बात हो रही है, दूर की मस्जिद। तो हो सकता है मस्जिद अक्सा का मतलब मस्जिद हरम में ये रह रहे थे, लेकिन एक ही रात में जिससे मिले, वो मस्जिद नबी के बारे में बात हो रही होंगी कि यहाँ पर मस्जिद जैसी कोई चीज़ बना लेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने आए होंगे, सर्वे करके गए होंगे कि यहाँ मस्जिद बनाना है। लेकिन नबी के टाइम पर मस्जिद अक्सा में मस्जिद जैसी कोई चीज़ नहीं थी। यरूशलेम में कोई मस्जिद अक्सा मस्जिद जैसी कोई चीज़ नहीं थी। मस्जिद तो बनाने की शुरुआत इन्होंने की है। और आज जो गुम्बज नज़र आ रहे हैं ना, सॉरी टू से कि ये जो गुम्बज़ें हैं, ये जो मीनारें हैं, ये गुम्बज अगर आप बड़ा को रखेंगे तो आपको गुम्बज का नक्शा समझ में आएगा। और मीनार का तो नक्शा आपको तो पता ही है कि मीनार का कॉन्सेप्ट इनको कहाँ से मिला। तो ये नबी के टाइम पर नहीं थे, ये गुम्बज़ें, ये मीनारे मस्जिद के, ये नबी के टाइम पर नहीं थे भाई। ये मलिक बिन मरवान जो स्ट्रक्चर जिसे कहेंगे, वो स्ट्रक्चर किसी और तरफ से आया हुआ है, अरबों का नहीं है ये। तो कई मस्जिद हरम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा में जो गुम्बदें दिख रहे हैं, वो पुराने नहीं है, वो मलिक बिन मरवान के टाइम के हैं, यानी कि 7वीं सदी के बोले तो चलेंगे। 6ठी सदी में इन्हों आए और 7वीं सदी में ये सारे काम होते हुए नजर आते हैं। तो जो साहब कह रहे हैं कि फिरौन के टाइम पर इस्लाम था और इसके टाइम पर इस्लाम था, ये बोंगिया है। शरीयत थोड़ी बहुत चेंज हुई तो समझ में आती है, टोटल ही चेंज है। क्योंकि मूसा के टाइम पर हफ्ते के दिन मछली पकड़ना बिल्कुल रोक दिया गया था। मछली नहीं पकड़ सकते अकॉर्डिंग टू कुरान, भाई रियल में क्या हुआ तो पता नहीं। जी अकॉर्डिंग टू कुरान है, हफ्ते के दिन वहां पर शिकार लेकिन करना लेकिन मना मछली था। लेकिन मछली आती भी उसी दिन थी, बाकी दिन आती भी नहीं थी। अच्छा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के टाइम पर हुँ, बादशाहों को सजदा करना जायज था, क्योंकि याकूब का बेटा यूसुफ है और यूसुफ अपने बाप से कह रहा है
कि अब्बा मैंने ख्वाब देखा कि चाँद, सूरज और 12 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। तो वो समझ गए कि ये बादशाह बनने वाला है और घर के सारे फैमिली मेंबर्स उस टाइम पर बादशाहों को सजदा करना अलाउड था, तो वो सजदे में जाएँगे। अब वो सजदा ऐसा नहीं था जैसा आज की नमाज़ हो रही है, ये वो बोलेंगे। लेकिन वो तो ख्वाब नहीं था सर, अज़हर सर। बाद में जब मिस्र का जो अज़ीज़ है, जब उसके सौतेले भाइयों ने उसे कुएँ में डाल दिया और गुलामा बेचने वाली एक टोली यानी ताजिरों की एक टोली आई इसे बेचने खूबसूरत था, तो ये दरबार में बेचने के लिए लेके चले गए, वहाँ गए और वहाँ यूसुफ ज़ुलेखा का पूरा किस्सा उसके बाद इनको वहाँ पर पोस्ट मिल गई और वो हाकिमियत में आ गए। उसके बाद वहाँ खाद पड़ा जो याकूब के एरिये में, तो वो यहाँ से गल्ला लेने के लिए आए, यानी अनाज लेने के लिए यहाँ आए, तो सजदा करे, वो ख्वाब पूरा हुआ। आप ये मत समझो वो ख्वाब था, नबियों को तो सच्चे ख्वाब आते हैं भाई। याकूब के बेटे को सच्चा ख्वाब आया था, वो तो ख्वाब पूरा हुआ ना। आपने शायद उसकी बायोग्राफी नहीं पढ़ी। नहीं, मैंने तो पढ़ी है आजाद जी। मैंने तो जो एक अकेली जो किताब मैंने पर्टिकुलर पढ़ी है किसी नबी की जिंदगी के ऊपर बेस, वो किताब ही यूसुफ के बारे में पढ़ी है मैंने। वो पूरा वाकया स्टार्ट से लेकर के और एंड तक वो सारा मैंने पढ़ा है। और उसकी बोंगिया भी मैंने पढ़ी है, जो उसमें बोंगिया मारी गई है। तो किसी साहब ने मेरे चैनल पर पुराने चैनल पर आकर बोले वो जो थे ना यूसुफ अलैहिस्सलाम जो मछली के पेट में रहे, तो मैंने बोला भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम तो जुलेखा के दिल में रहते थे, वो यूनुस अलैहिस्सलाम है जो मछली के पेट में रहे। जी, बिल्कुल। अच्छा ये अजहर साहब और अगर और वो आप जो इस और वो पर जो आ दुआ जाए, है ना जो आजकल मुसलमान पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, वो हाँ दुआ वो भी ये मछली कहते के हैं कि पेट में यूनुस ने पढ़ी थी, हाँ मछली के उसी ने पेट में पढ़ी थी पड़ी वो। थी। जी जी। बिल्कुल। अजहर साहब, लेकिन अजहर इसमें जावेद अशर, अच्छा अजहर जावेद अशर साहब, अगर हो गए 2-5 मिनट तो आइए सर, हम भी आपसे कुछ सीख लेंगे। जरूरी नहीं है कि हर आदमी परफेक्ट नहीं होता सर, हम में भी बहुत खामियां हैं, कुछ आपसे सीख लेंगे, आ जाइए। वैसे मैंने तो अजहर जावेद साहब को जो है ना सिर्फ कमेंट सेक्शन में ही तबलीग करते हुए देखा है, वो लिंक नहीं ज्वाइन करते कभी। जी, तबलीगी जमात का तो याद आया तो मुझे वही याद आता। आ जाइए भाई, करीब-करीब आ जाइए। अल्लाह का जी। बड़ा रहम करम हुआ कि अल्लाह ने हमको असर की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। और जब भी अल्लाह का ज़िक्र होता है तो फरिश्ते ऐसी जमात को घेर लेते हैं और फिर जब अल्लाह ताला के पास जाते हैं तो अल्लाह कहता है, "कहाँ से आ रहे हो?" तो वो कहते हैं कि हम नहीं, तेरे बंदों के ये बीच भी से कहते हैं ना, ये भी कहते हैं ना कि जमीन से लेकर आसमान तक कतार लगाकर खड़े हो जाते हैं। जी, जी, जी। तो जब अल्लाह पूछता है कहाँ से आ रहे हो फरिश्तों को, तो फरिश्ते कहते हैं हम तेरी ऐसे बंदों की जमात से आ रहे हैं जो तेरा नाम ले रही थी और तुझसे दुआएँ माँग रही थी, तेरी तारीफ़ कर रही थी और तेरा ज़िक्र कर रही थी। तो वो क्या चाहते हैं? तो बोले वो जन्नत चाहते हैं और जहन्नुम से गुलखासी यानी जहन्नुम से छुटकारा चाहते हैं। तो कहते हैं कि क्या उन लोगों ने जन्नत को देखा है, जहन्नुम को देखा है? तो बोले जी नहीं। तो गवाह रहो, मैं भी इनकी मग़फ़िरत करता हूँ, तुम गवाह रहना। तो ये ऐसी तबलीग में बात होती थी, हमको भी बोलना पड़ता था ऐसा। जी, जी। टिपिकल तबलीग स्टाइल में बोल नफली रहे हो। नफली इबादत वाला तो मारा ही नहीं आपने, जो सबसे ज्यादा मारा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट। दीन के मामले में 2 मिनट का गौर फिक्र करना 70 या 80 साल की नफली इबादत से अफजल है। हाँ, बड़ों ने फरमाया है कि इस हम्म। दीन में मेहनत, इस दीन में जो वक़्त लगाएगा, वो ऐसा हो जाता है कि वो किसी हामिला पर भी नज़र डाल दे तो वली पैदा हो जाए। जी, जी, माशाअल्लाह। और जैसा अभी माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो, ऐसा हो जाता है बिस्तर उठाते जी, ही। जी, जी। जी, जी। आई एम हाँ। सिटिंग इन जद्दा कांट जॉइन अरे सर सॉरी अज़हर सर, अगर आप जॉइन भी हो गए, तो प्लीज़ ऐसी कोई बात मत करना। चाहे आप जद्दे में रहो, चाहे रियाज़ में रहो, नजद में रहो, कभी भी सॉरी सर, हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे और अगर पूछ भी ले गलती से, तो आप सही जवाब बिल्कुल मत देना। वही जलेबी देना जो मौलवी करते हैं। खतरनाक एरिया है सर, मेरा चचेरा वैसे भाई भी वही वैसे मुझे इस बात से ताज्जुब हुआ कि भाई साहब जो है मुसलमान होकर के जद्दा में बात करने से डर रहे हैं, उधर एक्स मुस्लिम जो है अपने हाथों पर एक्स मुस्लिम लिख करके काबा के सामने खड़े हुए हैं। नहीं, ये खत इसमें है, जद्दा में नहीं है। कहाँ पर है बोल रही है? ये तो जद्दा में बोल रहे हैं, लेकिन वो तो काबा में ही खड़े हैं एक्स मुस्लिम।
ले वो तो मुकामी है सर। बाहर के आदमी को ज़िना करने पर भी सज़ा है, एक्स मुस्लिम बनने पर भी सज़ा है। इमाम के दाढ़ी को अगर हाथ लगा ले, अगर आप सर्विस पे गए और ज सऊदीया में है और वहाँ का मुकामी आदमी देख ले कि तुमने दाढ़ी को हाथ लगाया है, तब भी आपको बहुत सज़ा मिलेगी, कोड़ों की सज़ा मिलेगी कि दाढ़ी को हाथ लगाना तक मना है। इमाम को बुरा बोल दिया अगर कुछ, किसी के भी सामने हो, इमाम को अगर बुरा बोल दिए, तब भी सज़ा है। इमाम की कोई गलती आपने देख ली है, तो उसको अकेले में बोलना है। अगर आपने इमाम की किसी गलती के ऊपर रिमार्क करे और जबकि 2 या 3 आदमी सुन रहे हैं, तब भी आपको सज़ा है। लेकिन आप मुकामी अगर है, तो फिर चलता है, मुकामी नहीं है तो कोई बात नहीं। जी, बिल्कुल। अरे यार! मेरे पास वीडियो अभी ढूँढना पड़ेंगी। काबे के अंदर मीना है ना, मीना में बैठकर एहराम की हालत में पत्ते खेल रहे हैं भाई। जी। अब ये तो लेकिन हथेली ये में एक्सट्रीम लिखे, कोई पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन पत्ते खेलते हुए तो दूर से नज़र आएँगे ना। हमारा एक दोस्त है वो हज पे भी गया था ना, तो एक रूम में दोस्तों के साथ पत्ते खेलते हुए बैठे हुए थे। एक और दिखाता हूँ आज़ाद जी, ऐसा नहीं ये मल्टीपल है। ये देखिए, इसने सीधा एथिस्ट रिपब्लिक ही लिख दिया। मेरी तो तमन्ना थी सर कि मैं भी हज पे जाऊँ और जाने से पहले यहीं से मैं तैयारी करके जाऊँ और वहाँ से मैं वीडियो बनाऊँ कि देखो, मैंने काबे के ऊपर गौमूत्र छिड़क दिया। यहाँ से गौमूत्र ले जाऊँगा, उसकी भी शूटिंग निकालूँगा और वहाँ छिड़क के आने का मेरा इरादा था, लेकिन नहीं हो सका यार, नहीं जा सका। अच्छा, ले जाने भी तो नहीं देंगे ना, बहुत हरामी है लोग। हाँ, ये तो है। नहीं, नहीं, ले जाने तो नहीं देंगे, वो मेडिसिन नहीं ले जाने देते आयुर्वेदिक की। एलोपैथी की जी, ले जा सकते हैं आप, आयुर्वेदिक की नहीं ले जा सकते। वही वही बात है ना, तो इसलिए आज़ाद भाव उम्रा जाओ और कंपेयर कर लो तुम्हारा कुंभ मेला और हमारा उम्रा गैदरिंग में कितना डिफरेंस है। यहाँ उम्रा में फुल डिसिप्लिन है। सर इब्ने बतूता एक वो था, टूरिस्ट था। इब्ने बतूता की भी कुछ बातें सुन लो। आज जो आप देख रहे हैं ना, तो ये इसको दायमी मत समझो ना। मगरिब की नमाज के बाद छिनाला बाल खुले रखकर घूमती थी मस्जिद नबी में और चरसियाँ चरस पीते थे। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 300 साल पुरानी बात है। अब तेल निकलने के बाद तुम मैनेजमेंट अच्छे से कर ले रहे हो, तो कितने साल से कर रहे हो? आपको शायद पता नहीं है। आज से 20 साल पहले एक हज में कितने लोग मरते थे? 30 साल पहले कितने हज़ार मरते थे? 40 साल पहले कितने हज़ार मरते थे? जब से तुमने हज को प्रमोट करे, तेल निकलने के बाद, तो कितने लोग मरते थे। आपका मैनेजमेंट आप आज के पीरियड में बता रहे, जो यहूदियों के हाथ में है, जो अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो आप इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अल्लाह के घर को मैनेज कर रहे थे, खादिमैन, हरमैन, शरीफैन, तो कितने हज़ार एक-एक हज में मरते थे। फिर भी अभी एक क्रेन गिर गया तो मर गए, मीना में आग लग गई तो मर गए, कि ये याद नहीं है आपको? अब कुंभ में भगदड़ में जहाँ भी गैदरिंग होंगी, वहाँ घटनाएँ होती रहती है। आप अपने आप को इतना धूत के धुले, कुंभ में इतनी लाशें गिरी नहीं, जितनी लाशें काबे के पास गिरी है 50 साल से लेकर तो ये 20 साल तक की। अभी वो 30 साल का अरसा, हर साल कितने हज़ार लाशें गिरी हुई है, आप देख लेना। शायद मीना में आग लगी थी तो आपको पता नहीं है और भगदड़ मचती है, रमी जुमेरात में जो लाशें गिरती है आपको पता नहीं है। अब कुंभ का मेले को देखा मैंने। और जहाँ भी यात्री है ना, वो तुमने तो काफ़ी यहीं के करे हुए हैं, 7 चक्कर लगाना, बिना सिलाई के कपड़े पहनना, वो भी सफ़ेद कपड़े पहनना, बाल को मुंडवाना। अब आप पहले तय करो कि हिंदुइज़्म पहले आया कि इस्लाम पहले आया? क्योंकि जो भी बाद में आया वो कॉपी कर रहा है, क्लियर सी बात है। क्योंकि दादा पोते की कॉपी तो नहीं कर सकता ना बचपन में, कि पोता तो उसका बेटा पैदा होने के बाद फिर एक बेटा पैदा होगा, उसको बेटे को बेटा पैदा होगा तो पोता होता है। तो पहले कौन आया ये देख लो। तो ये मत समझना कि आपकी कॉपी यहाँ की जा रही है, बल्कि ये समझो यहाँ की कॉपी वहाँ हो रही है। क्योंकि 7 चक्कर लगाना वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है। अब ये तय करना है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि पहले कौन आया? भारत पहले है या इस्लाम पहले है?
तारीख के हिसाब से भाई। तो जो भी चीज आप कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं तो किससे पढ़ रहे हैं ये देख लेना। पहले कौन पढ़ा, फिर आप पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, कौन से टाइम पे पढ़ रहे हैं, नाम क्या रखे, ये सब पहले देख लो। अगर इसराइल की अजान आप सुन लेंगे ना जी उसकी, तो आप खुद सोचेंगे यार हम तो उनकी कॉपी कर रहे हैं शायद। तो कॉपी है आपके पास अजान की, नमाज की और हज की, ये कॉपी है। क्योंकि यहाँ पर जो आप देखेंगे ना, वैसी कपड़े वहां मिलेंगे और 7 चक्कर भी मिलेंगे, और 7 चक्कर के बाद कटिन बनाना भी मिलेगा, यानी टकले होना, गंजे होना, ये भी मिलेगा। खुश होकर ये बोल सकते हैं कि भारत वाले आपकी कॉपी कर रहे हैं, बल्कि बोल सकते, क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं, वैसे अगर हिस्टोरिकल बात हम देखते हैं तो हिस्टोरिकल वे में तो जब हमारा भारत पूरी दुनिया को के ऊपर जो एक तरीके से रूल कर रहा था और पूरी दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा था और सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो उस वक्त तो आजाद जी इनके सऊदी का जो है वो एग्जिस्टेंस भी खतरे में था, क्योंकि मक्का तो था ही नहीं हिस्टोरिकली अगर देखो, उसका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं था। और फिर जो इलाके थे वो भी सारे के सारे वही थे ना, रेगिस्तान, बद्दू थे सबके सब। जा डिसिप्लिन के बारे, हाँ सर डिसिप्लिन के बारे में बोल रहे हैं आप, तो मैं भी, डिसिप्लिन का मतलब क्या है, पत्ते खेलना? डिसिप्लिन का मतलब क्या है, चोरी करना? डिसिप्लिन का मतलब क्या है, प्राइवेट पार्ट को टाइट करके किसी लेडीज के पीछे खड़े रहना? डिसिप्लिन का मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं आप? आज के पीरियड में ये हो रहा है, या तो कोई भीख मांगता है, या तो कोई पैसे चुराता है, या कोई प्राइवेट पार्ट को टाइट करके लेडीज के पास पीछे खड़े होता है हजर असवद को चूमने की जगह पर। अब कौन सा डिसिप्लिन बोल रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आप ये कह रहे होंगे कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो मैं एग्री कर रहा हूं ना, आज के पीरियड में मैनेजमेंट सही अच्छा है। क्योंकि कुंभ के मेले में जो भी आता है ना, उससे कोई 1 लाख 2 लाख रुपए नहीं छीनता है कि तू कुंभ के मेले में आ रहा है 2 लाख रुपए दे। पर पर्सन 2 लाख रुपए तो कुंभ के मेले वाले नहीं ले रहे हैं, फ्री में अपने खर्चे से जाते हैं और आ जाते हैं, उनको कुछ नहीं देते हैं। कुंभ के जो मैनेजमेंट करने वाले हैं उनको यात्री जो जाते हैं वो कुछ नहीं देते हैं, और तुम्हारे पास जो जाते हैं हज के लिए, वो एक आदमी पर पर्सन 3 लाख 3.5 लाख रुपए कम से कम खर्चा करके जाता है, जिसमें से वीजा का पैसा ही आधा है। अब ये इतना पैसा लूट कर अगर आप अच्छे से मैनेजमेंट कर रहे हैं तो नो डाउट कर रहे होंगे, हम एग्री कर रहे हैं ना सर इसको। तो बिल्कुल आजाद जी। आप परभनी आ जाओ, महाराष्ट्र के अंदर परभनी एरिया है, वहां तुराबुल हक की जो दरगाह है, अजमेर से ज्यादा डिसिप्लिन मिलेगा वहां के उर्स में। बड़े बड़े झूले मिलेंगे, बड़े बड़े सर्कस मिलेंगे, और बड़े जू मिलेंगे बड़े बड़े, और दुकानें तो एक से एक। मैं अजमेर के भी उर्स को देख कर आया, और परभनी के तुराबुल हक के भी उर्स को देख कर आया। वहां का मैनेजमेंट तो एकदम आला किस्म का है, तो क्या कहेंगे। आई लव माई कंट्री भारत जी, बिल्कुल भारत जैसा तो वर्ल्ड में कोई कंट्री नहीं है। यहाँ पर नेचुरल वेल्थ के साथ साथ जो पुरानी सभ्यता है, ऋषि मुनियों के जो ज्ञान है, जिन्हें आज छुपाया गया है, बहुत सा ज्ञान फिर भी जितना बाकी है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे आपने बात कही है ना 7 चक्कर लगाने वाली, डेफिनेटली वो आजाद जी यहाँ परिक्रमा से ही आपको मिलेगी। पहले से ही ये परिक्रमा करते हुए आ रहे हैं सनातनी, और 7 ही चक्कर लगाते हैं। तो हर एक बहुत सारी चीज है जो कॉपी है। इसके ऊपर जो है मेरे पास एक पूरा एक पीपीटी है प्री इस्लामिक अरबिक एरा का, और उस तरह के जो फारस वगैरह के जो मुल्क हैं, उसमें जो तस्वुर है खुदा का, गॉडेस का, उसमें देवियाँ भी हैं, देव भी हैं, वो सब हैं। तो वो बहुत सिमिलर है, बहुत हद तक सिमिलर है ये हिंदू गॉडेस कॉन्सेप्ट से, काफी हद तक मैच करते हैं। जी, तो क्या नाम है आपका, अजहर सर? आप ये देखो, आज आप काबे पे जो गिलाफ देख रहे हैं ना, तो ये भी आप ये मत समझ लेना कि काबे का जो गिलाफ है तो किसने किसने कहाँ देखा और उसकी कॉपी करे। ये पूरी अरब हिस्ट्री को आप देखेंगे तो आपको कॉपी ही कॉपी मिलेंगी। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको, बहुत अभी जो आपने बताए हैं अजहर साहब जो बोल रहे हैं, जरा ये वीडियो मेरा नाम सिराज है,
मैं इंडिया कर्नाटका बीजापुर से बात कर रहा हूँ। बागलकोट का एक एजेंट जो न्यू सना ट्रैवल्स उम्रा पैकेज 88,000 में लेके आके हमना को यहाँ पर 15 दिन का पैकेज बोल के लगाकर 10 दिन हुआ है। अभी तक 5 दिन या 4 दिन सिर्फ खाना वो खिलाया और 5 या 6 दिन से खाना पीना सब बंद किया था। और अभी हमें रूम का भाड़ा वो कुछ भी नहीं देने से रूम के बाहर एक दिन से हमें बाहर रूम के बाहर यहाँ पर बिठाया है और हमारा आने का टिकट भी अभी नहीं काटा। और साथ में मेरी फैमिली को लेकर मैं इधर रोड पर सऊदी की रोड पर बैठा हूँ। ये तो सर ये ऐसे कई वीडियोस है जिसको यूट्यूब हमारा बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे ऐसे वीडियोस है। आपका डिसिप्लिन अच्छा है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन वो जो रोते हुए और जो वीडियोस लड़कियों के भी और दूसरे लोगों के भी है, तो आपके डिसिप्लिन पे थोड़ी नजरसानी करो, क्योंकि ये चीजें आम नहीं करते हैं लोग। इस्लाम बदनाम हो जाएगा। भाई अल्लाह तो कुदरत वाला है, वो भी कुछ नहीं करता अपने आए हुए मेहमानों के लिए, उसके घर आए हुए मेहमानों के लिए। तो आप कंपेयर करो ही ना, पहली बात तो, क्योंकि कुंभ वाले ने कभी नहीं कहा कि हम दुनिया को रास्ता दिखाने वाले हैं, हम बेहतरीन उम्मत है जो लोगों के भलाई के लिए बनाई गई है। ये दावा तो कुंभ वालों ने नहीं करे। तो कंपेयर तो बिल्कुल करो ही मत आप। लेकिन आ जाती है बात कंपैरिजन की, तो जो हक का दावा करते हैं लाजिम होता है कि दावे का तकाजा पूरा करे। जो हक का दावा ही नहीं करता भाई, और तुमने खुद इनको गुमराह और इनको काफिर और इनको जहन्नमी बोल दिया, तो जन्नतियों को कंपेयर जहन्नुमियों से क्यों कर रहे हैं भाई? जन्नतियों को जन्नतियों से कंपेयर करो। तो जो दावा करते हैं कि हम खिदमत कर रहे हैं काबे की बादशाहत किसी को नहीं है। आज जो बैठा है रूल करने के लिए, या जो 200 साल से जो भी बैठ रहा है, तो वो उन्हें कभी भी ये नहीं बोलता कि मैं बादशाह हूं, किंग नहीं बोलता। वो बोलता है कि खादिम हरमैन शरीफन। तो खादिम जो भी काम में जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, तो वो खादिम के ऊपर ही रहेंगी। तो भाई अगर कोई चोर चोरी कर रहा है और हम आपसे शिकायत करते हैं कि अजहर भाई वो देखो ना पुलिस वाला चोरी कर रहा है, तो तुम हमको उलट बोल देते हैं, हाँ पुलिस वाले ने चोरी करा तो क्या हुआ, वो देखो ना चोर भी तो चोरी कर रहा है ना। ये कोई बात नहीं होती है सर। जब हम बताते हैं ना उधर की बात, तो कंपेयर मत करो। इसको कहते हैं वैसाखी लेना। वो देखो ना चर्च में क्या हो रहा, वो देखो ना इधर क्या हो रहा, ये बात नहीं होती। चर्च में क्या हो रहा, तो चर्च जन्नती है क्या? जो अपने आप को जन्नती बोलता है कि हज करने के बाद उसके गुनाह पूरे माफ हो जाएंगे। ओके। और वो उम्मत का है जो दुनिया के लिए बनाई गई है, दुनिया की बेहतरी के लिए बनाई गई है। तो सर उनका कंपैरिजन आप यहाँ कर रहे हैं, कुंभ के मेले से कर रहे हैं। कुंभ देखिए, यहाँ पर जो आस्था होती है ना, यहाँ पर जो श्रद्धा होती है, यहाँ पर जो पूजा होती है, आप मूर्ति पूजा बोल के ना उसको डाइवर्ट करते हैं। ये नाइंसाफी है आपकी। अगर किसी और चीज की पूजा नहीं होती है और सिर्फ मूर्ति की पूजा होती है, तो तब आप सही है, वरना आप बाइज है, मुनाफिक है, या काफिर है। काफिर छुपाने वाले को भी कहते हैं, इनकार करने वाले को भी कहते हैं। तो आप बाकी की पूजाओं का इनकार कर रहे हैं। सबसे बड़ा काफिर तो अल्लाह है, जो बाकी के खुदाओं का इनकार करता है। अब जो पूजाएं हो रही है, उन पूजाओं के आप इनकार करते हैं, मूर्ति पूजक कहकर। पूजा हर उस चीज की होती है जो मानवता के काम आती है, या मानवता के लिए काम में आते हैं। चाहे फिर वो मेटल हो, चाहे फिर वो इंसान हो। अगर गुरु है तो उसकी भी पूजा होती है, माँ बाप है उसकी पूजा होती है, कन्या है उसकी भी पूजा होती है, और बाकी जो चीजें भी काम में आती है सबकी पूजा होती है। आज भी पूजा का दिन है। आप ये एक बात लेके बैठते ना, मूर्ति पूजक, ये भी ये काफिराना बात बोलेंगे, इसको मुनाफिकाना बात है। तो खैर आपका डिसिप्लिन आपको मुबारक। इजाजत नहीं देता यूट्यूब ने, तो मैं यहाँ पर तो ऐसी ऐसी चीज बताऊं ना काबे की। भाई काबे पे बैठकर फिल्म देखने वाली सीन भी है। काबे के अंदर, काबे के पास आसपास के होटलों में रहते हुए और लड़कियों को फेंकते हुए भी न्यूज़ेस है। तो सर वहां पर जो होता है, जब मेरे रिलेटिव 15 साल से है वहां पर, तो हर चीज की न्यूज तो हमको मिल ही जाती होंगी क्राइम की।
तो आप बोलेंगे कि कहीं और क्राइम नहीं होता क्या? तो भाई काबे से कंपेयर कर रहे हैं क्या आप कहीं और की जगह को? आप काबे को अगर कुंभ से कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं आपको सैल्यूट करूँगा कि बहुत अच्छा है, आपने इस काबिल समझा काफ़िरों को कि काबे से कंपेयर कर सकें। पर हमारा चलिए, दावा तो ये कभी था ही नहीं आज़ाद भाई कि हम बहुत ऑर्गेनाइज़ हैं। जी यही आप तो ये कह रहा हूँ। जवाब तो उसी उसी बात पे दे रहे हैं ना, क्योंकि इसने कहा था कि ये लोग बहुत ऑर्गेनाइज़ है, राइट आज़ाद भाई? जी, अज़हर भाई जल्दी पूछो, मैं तो पनवेल में ही हूँ, लेकिन लोगों को पनवेल जाना है। समीर भाई को भी नींद आ रही है। हाँ भाई, आज थोड़ा-सा लग रहा है। चलो 4.5 घंटा हो गया, ये भी बढ़िया है। हाँ, ये अज़हर भाई का एक सवाल आ जाए नहीं तो फिर कल और एक पोस्ट आ जाएँगी दूसरों के चैनल पर। एक भाई का सवाल से डर कर स्ट्रीम बंद करे ऐसा ना हो, तो हम तुमको 1 मिनट और दे देते हैं, चलिए। 25 मिनट हो जाते फिर, झुकता माफ। 1 मिनट होने में है, अज़हर भाई जल्दी सवाल पूछो। वादा करता हूँ जवाब देकर स्ट्रीम बंद करेंगे। नहीं मिलती पनवेल की गाड़ी यार। हाँ, आज़ाद भाई मैंने तुफैल चतुर्वेदी का एक वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि तुमने कुरान की बेहुरमती की। सर ज़िंदगी जब तक बाकी है बेहुरमती करता रहूँगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। झूठ नहीं बोलूँगा सर, आपको धोखा नहीं दूँगा। मैं अपने बहुओं को भी डेयरिंग लाने के लिए बेहुरमती करा हूँ, क्योंकि बहुओं के दिल में थोड़ा-सा का डर था कि कुरान सच्ची है, तो मैं फुटबॉल खेला हूँ कुरान से, ताकि बहुओं को बताऊँ कि मुझे 8 दिन में कुछ हो जाए, तो तुमने ये कुरान की इज़्ज़त करना और मुझे कुछ नहीं हुआ, तो फिर फैसला करना कि तुम सही है कि मैं सही हूँ। तो भाई मेरे ट्रेनिंग का ये हिस्सा है, मैं मजबूर हूँ। मुझे जब भी ग्राउंड पर ट्रेनिंग नहीं, मिलने इनको होती इनको है। एक्चुअल में वो इंसिडेंट भी बता दीजिए, जो इंसिडेंट पे बोला था वो उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति का इन्होंने नाम लिखा है। हाँ, हाँ, वो तो तूफ़ैल सर एंट्री मार रहे थे, तूफ़ैल सर उसमें नहीं थे, तूफ़ैल सर को बीच में मत लेना भैया। वो वो बंदा एंट्री मार रहा था, उसने सुन लिया कि वहाँ चल रहा था, एक एक्स मुस्लिम बैठा था, उससे कह रहे थे कि अगर हम ये कहें कि कुरान पर पैर रखो तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? तो वो एक्स मुस्लिम लाल हो गया था। बाद में तूफ़ैल सर ने छोड़ दिया उसको, यानी कि तूफ़ैल सर समझ रहे थे बहुत डेयरिंग वाला है, वो लाल हो गया और बाद में मैं बोला, "ओ भाई, जूता पहन के रखना है कि नंगे पैर रखना है?" क्योंकि मेरे जूते बाहर है भई, पहन के आना पड़ेगा ना। वो तूफ़ैल सर है, तूफ़ैल दादा उस वही ऐन वही मौके पर एंट्री हुई थी उनकी, कि मैं ये पूछ रहा था भाई बाहर है जूते उतारे हुए, आप बोल रहे हैं कि पैर रखो तो जूते पहन के रखूँ या नंगे पैर रखूँ? तो अभी रख लेता, जूते पहन के रखना है तो बाहर से जूते लाना पड़ेंगे। तो ये बात थी वो। तो भाई मैं ट्रेनिंग में तो हमारे को बेहुरमती तो यार आप सोचते हैं ऐसी बेहुरमती, लेकिन हम कुरान को ऊपर रखते हैं सर। अभी भी मैं अगर कैमरा खोल लूँ तो बता दूँ कि बहुत ऊँची जगह रखते हैं सर। बेहुरमती का मतलब आप ये मत समझो कि हम टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल नहीं करते घरों में कुरान को, ऊपर रखी हुई है। लेकिन ट्रेनिंग के तौर पर और चेकिंग के तौर पर हमें वो चीज़ तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको शायद मालूम नहीं है कि जब मुझे किसी ने दावत दिया था, क्रिश्चियन बन जाओ बोल के, तो मैंने उससे सवाल किया था, तो क्या स्लिप को हाथ लगाते वक़्त तो कुरान पर खड़े रहकर हाथ लगाना पड़ता है, ऐसा भी कुछ रूल है क्या? तो उन्होंने बोले कि जहाँ पर कट्टर मुस्लिम मिलते हैं, वहाँ पर कुछ-कुछ जगह पर यहाँ फ़ादर ऐसा भी करते हैं। आपको बता दे रहा हूँ मैं। आप जाइए तबलीगी जमात के माने हुए नॉलेजेबल अमीर से पूछिए हुए कि क्या किसी ऐसे आदमी से आप मिले हो, जो कुरान पर खड़े रहकर स्लिप को टच किया है? तो वो बता देंगे आपको कि कई लोग हैं ऐसे, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया है, दौलत मिली है, घर मिला है और आज भी प्रचार करते हैं वो यशुआ प्रोजेक्ट का, लेकिन कुरान पर खड़े रहकर उन्होंने स्लिप को टच किया हुआ है, जूते पहनकर। पर शायद आपको आपने पता कहा हो। आज़ाद भाई, हुँ। आपने कहा कि कुरान को आप ऊपर रखते हैं, तो किसके ऊपर रखते हैं वो भी बता दीजिए? हाँ, कुरान को हम्म, रैक में भई ऊपर रखने का मतलब रैक में ऊपर रखी हुई रहती, नीचे नहीं रखी हुई रहती। जूतों का रैक अलग है और किताबों का रैक अलग है। हम हर किताब को ऐसा ऊपर रखे हुए वेदास है, गीता है, सब कुछ है हमारे पास। तो हम इसको भी एक किताब मानकर ऊपर रखते हैं। जी। लेकिन ट्रेनिंग के तौर पर तो हमको जो कुछ बन पड़ता है हम करना पड़ेगा। सॉरी अज़हर साहब, आपको शायद बुरा लगेगा, लेकिन ये हमारे ट्रेनिंग का हिस्सा है कि एक सच्चे मुसलमान जिसने ज़िंदगी में कभी दारू नहीं पिया है, उसको 1 कप तो भी हम दारू पिलाते हैं, ताकि ये चेक करे कि इसने रोज़ा खोला कि नहीं खोला। तो हम रोज़ा खुलाई का नाम से दारू पिलाते हैं
अब मैं नाम ज़्यादों का तो नहीं लूँगा, एक बहुत ही बड़े एक्स मुस्लिम है जो यूट्यूब चलाते हैं, उनसे भी मेरी पहली मुलाकात हुई तो मैंने बोला कि सर नहीं, दारू तो पीना पड़ेगी 1 कप, अगर नहीं तो मैं तुमको एक्स मुस्लिम नहीं मानता। अरे उनकी एजेड है, बहुत बहुत रिस्पेक्ट है आपकी, आपके पास उनकी, और मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैंने बोला सर आगे मुझे काम करना है, आपको चैनल पर लेकर बैठना है मुझे, दारू तो पीना पड़ेगी, बाकी सुअर का गोश्त तो खिलाने के लिए मैं एबल नहीं हूँ अभी, दारू तो पीना पड़ेगी आपको मेरे साथ। मैं भी नहीं पीता ज़्यादा, समीर भाई खुद बोल देंगे, इतने दिन समीर भाई मेरे साथ रहे, मैंने ज़रा भी चखा नहीं क्योंकि मैं पीता नहीं हूँ। पिलाता ज़रूर हूँ जब मुलाकात होती है। हाँ, साल में 2 बार मैं भी पी लेता हूँ। नहीं ऐसी बियर बात नहीं नहीं, नहीं नहीं, साल में 4-5 बार मैं मैं भी भी। ओकेजनली, देखिए मैं भी ओकेजनली कभी कभी पी लेता हूँ। जैसे अभी कल दिवाली गई है, तो दिवाली पे मैंने बैठ करके पी ली, कोई इशू नहीं है। अकेले? और नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कभी होता ही नहीं कि मैं अकेले पीऊं, तो मेरे पास कोई ना कोई होता है तभी देखो मैं पीता हूँ। लेकिन अब कल जो है मेरे पास कोई था नहीं, और दिवाली का मौका था, और मेरा मूड था कि चलो भाई आज थोड़ा सा किया जाए, तो बीवी के साथ बैठ के पी ली। वाह। तो क्या खैर दिक्कत है, हमारे अपने बीवी घर और में बच्चे बैठे ने, हैं। जी, जी, हमारे बीवी बच्चों को तो दूसरी चेकअप से हमने कर दिए वो, लेकिन दारू उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने पेश किया, ये मत सोचना कि बेटों को छोड़ दिया। हाँ, बेटों को बोला भाई अरबी मदर से आई, इस्लाम अभी भी बाकी होगा, थोड़ा-सा का ले लो 1-1 पैक। तो उन्होंने बाकी चीज़ें तो पूरी कर ली है, जिससे आप खुद समझ सकते हैं कि इस्लाम उसमें थोड़ा भी बाकी नहीं होगा, वो सारी चीज़ें कर ली है, तो दारू की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब वो मार्केट में आप मिल रहे हैं, मुलाकात तो मार्केट में चूँगे ना, मार्केट में मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। मैंने बोला भाई चलिए कोने में थोड़ा, अपन थोड़ी बात कर लेंगे। उसमें कोराम सर भी साथ में थे। कोराम सर बोले, "अरे ईज़ी लो, जाने दो।" मैंने बोला, "नहीं सर, ये कंपल्सरी है ये। आपने रोज़ा खोले कि नहीं?" वो बोले, "कि किस किस्म का रोज़ा?" मैंने बोला, "हराम है शराब इस्लाम में, और आप कहते हैं इस्लाम छोड़ दिए, तो फिर ये आपके लिए हलाल हो जाती है।" "नहीं, नहीं, नहीं, मैंने ज़िंदगी में कभी मुँह को नहीं लगाया।" तो मैंने, "जन्नत जाना चाहते हो क्या?" एक कमेंट था मेरे पास ना, मैं कह रहा था वो मेरा केस है, तो मैं उसको मैं ही रिस्पॉन्ड कर देता, क्योंकि आप जब आपने वो बात करी थी ना, हालांकि इस जाहिल को आपने क्लियरली बताया कि वहां पे सिर्फ पूछा गया था कि अगर आपको ये कहा जाए कि कुरान पे पैर रखना है तो आपका क्या रिएक्शन होगा। आपने जी, सिर्फ जी। अपना रिएक्शन बताया था, इट डजंट मीन कि आपने ऐसा किया है। नहीं, लेकिन नहीं, उन्होंने बोला भी नहीं मैंने उसके बाद किया भी कभी। नहीं, उसके बाद भी ये आदमी बोलता है कि अगर तुमने सच में किया है तो आपको लानत और समीर पे भी लानत। तो भाई अब तो तुम मेरा केस बन गया, उसका जवाब तुम्हें मैं दूंगा। और उसका जवाब ये है अजहर साहब कि भाई हमारे पास लानतों के ट्रक भरे पड़े हैं, अगर तुम्हें भी चाहिए 10-20 क्विंटल या 50 क्विंटल तो तुम ले जाओ, क्योंकि आपके जैसे बहुत आते हैं जो हमको लानतें देते हैं। लेकिन आप सोचो कि जब आपका अल्लाह और अल्लाह का कलाम, जिसका वो कलाम है, जब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो आपकी लानतें क्या बिगाड़ लेंगी यार, है ना। ओ भाई, और जब हम और तबलीग करते थे, ए, ए, समीर एक भाई, छोटा सा एक और, मिनट। जी। सॉरी छोटी छोटी एक छोटा सा मैं जवाब और दे दूं। एक भाई हैं, अ, अ, क्या नाम है इनका, वन साहब, ये कह रहे हैं दिवाली का नाम ही क्या लेना समीर सर, समीर भाई, और कह रहे थे कि दिवाली पे कौन पीता है, ऐसा एक कमेंट इनका आया था। तो भाई पीने वाले तो रमजान में पी लेते हैं, हम तो चलो दिवाली के बाद ही पी रहे हैं। दिवाली के बाद, दिवाली पे नहीं हमने पी, दिवाली के बाद हमने बोला। दिवाली कौन पीता है ऐसे खुशी के पलों में, हमने दिवाली पे नहीं पी, दिवाली तो हमने सेलिब्रेट की यार, अरे खुशी के दिवाली के पलों में तो बाद। पिया जाता है, क्या बात है, नफल नमाज थोड़े ना पढ़ना है भाई, या फिर जो है क्या बोलते हैं उसको, आ, फर्ज फर्ज किफाया पढ़ना थोड़ी ना है भाई, ओ 2 भाई, रकात के। ऐसा कुछ नहीं है, 2 खतरे भी पीना पीना होता है, या फिर आधा कप भी पीना पीना होता है। और दूसरी बात भाई, शराब को नॉन-वेज मत समझो, दिवाली में भी पिए तो क्या फ़र्क पड़ता है। और तीसरी बात, देखिए हम तबलीगी जमात में थे तो बरेलियों से पंगा लेते थे। अज़हर सर सुनिए ज़रा गौर से, तो जिसके गले में तावीज़ होता था, एक रशीद नाम का बंदा था जिसके गले में तावीज़ था, नौजवान बंदा था। जब उससे पूछा गया कि तावीज़ क्यों रखा गया? तो बोले वो रातों में डरता है। तो हमारा काम ही मशगला ये था, मैंने एक बार तो लाइव में तावीज़ खोले हुआ है, तो तावीज़ हम खोलते थे। सुन लो अज़हर भाई, हम तावीज़ खोलते थे। अगर तावीज़ में अरबी लिखा हुआ है, क्योंकि मुसलमानों के साथ है, अरबी लिखा हुआ है, तो उसे फाड़ कर जलाते थे। लेकिन अरबी नहीं लिखे हुआ है, कई तावीज़ ऐसे मिलते थे, जिसमें अरबी लिखा हुआ नहीं होता था, कुछ हिंद से लिखे हुए होते, यानी कुछ फिगर्स होते थे, चौकड़ियाँ मार के। तो हम ऐसे तावीज़ों पर
उस बंदे के सामने जिसने गले में से निकाला है, उस बंदे के सामने ऐसे तावीज़ों पर हम पेशाब करते थे। समझ जाना, वाह क्योंकि ये हमारा ट्रेनिंग का हिस्सा है भाई। हम किसी बरेलवी को अगर तबलीग में लाते हैं तो तावीज़ों पे पेशाब करते हैं। और किसी जी मुस्लिम ये कहता है कि अब मैं मुस्लिम नहीं हूँ, तो उसको क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, ये हमारा हार्डकोर लेकिन थ्योरी है ये हमारी। हम भरोसा नहीं कर सकते किसी पे।